कैसे हैं दोस्तों। सर्विद्या एकेडमी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में मतलब लघुत्तम समापवर्त। ये जो एग्जैक्टली चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि इससे मतलब कि एक साल में 10 सालों में 7 साल में क्वेश्चन पूछे गए। पिछले 10 सालों में से 7 सालों में एक क्वेश्चन कम से कम एलसीएम से पूछे गए। इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा और उन क्वेश्चंस को भी लूंगा जिनके की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एलसीएम होता क्या है, उस पर कुछ पैटर्न वाइज क्वेश्चंस लेंगे। इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते क्या है कि एलसीएम होता क्या है। ठीक भाई लोग, चलिए। एलसीएम मतलब होता है, आपको पता ही ऑलरेडी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इंग्लिश में लिखा हुआ ऑलरेडी, हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्त करते हैं। ये तो काम की चीज है। जैसे कि थोड़ा इसमें एक ट्रेडिशनल चीज बताऊं, जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है 12, 15 और 18। इसका मुझे लघुत्तम निकालना, ठीक है। कैसे निकालूंगा? सामान्य सी बात है, जो हमारा पुराना मेथड है इसको हम लोग सीखते आए हैं अभी तक, उसी को फॉलो करेंगे। और मैं 3 से लेके जाता हूँ, 4 बार में होता है, ये 5 बार हो गया और ये 6 बार हो गया। फिर मैं इसमें 4 और 6 की संभावना, जिसमें 2 की छिपे होने की, तो 2 बार लेके गया हूँ, ये 5 बार में गया और ये 3 बार में लेकर गया। अब इसमें से कोई भी कटने वाला नहीं, सारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं। तो मुझे क्या मिला यहां से? 2 की पावर 2 बार, 3 की पावर 2 बार और 5 की पावर 1 बार। ये मेरा एलसीएम होता है। मतलब हो गया ये 9 और 4 और 5। ये हो गया मेरे पास में ये हो गया 5 को 4 से गुना के 20, 20 को 9 से गुना किया तो 9 दूना 18, यानी कि 180। इसका मुझे लघुत्तम समापवर्त क्या मिलता है? 180 मिलता है। बिल्कुल ही हम बेसिक तरीके को फॉलो किए और हम लोगों को मुझे मिला, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं एक क्या होता है कि एक और तरीका है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है लंबा करने में, लेकिन मैं करके दिखा ही देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या लिखा, 15, 12 और 18। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एक ऐसी संख्या, लीस्ट संख्या हो जो कि तीनों में कॉमन हो और तीनों का वो मल्टीपल हो, तीनों का वो मल्टीपल हो। अब चले 15 को अगर देखता हूं तो ये 30 होता है, 15 × 45 होता है, इसके बाद में 60 होता है। ऐसे डॉट 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 करता हूं तो मेरे पास में 180 आता है 12 बार गुना करने पर। और 12 क्या होता है? पहला 12 होता है, ये 24 बढ़ते हैं 36, 12 48, ये 60, ऐसे डॉट 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 15 बार गुना करता हूं तो 180 आता है। और 18 का होता है 18 दूना 36, 18 हैं 54, 18 को 9 से गुना, 18 को 5 से गुना किया तो 90, और 18 एक होता है 72। ऐसे डॉट 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 मैं 10 बार करता हूं तो 180 आता है। मतलब क्या होता है कि 18 में 10 बार गुना करने पर, 12 में 15 बार गुना करने पर और 15 में 12 बार गुना करने पर क्या मुझे मिलता है? 180 मिलता है, जो कि पहला कॉमन संख्या है जो तीनों में उपलब्ध है। ये 180 जो है वो पहला कॉमन, इसके आगे भी हो सकते हैं, संख्याएं बहुत अनंत होगी इनके बीच में, कॉमन बहुत सारे होंगे, लेकिन सबसे पहला संख्या कौन है? लीस्ट नंबर कौन सा बना? 180 बना, जो कि तीनों में अवेलेबल है। मल्टीप्लिकेशन करने पर तीनों का ये मल्टीपल है। समझे आप लोग? तो एक तरीका ये होता है, जब आप लोग को ना है तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। एक तरीका आप लोगों को एलसीएम के और सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए 12, 15 और 18 का है, थोड़ा सा अलग है। अगर बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे शायद जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं इसे पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये मेथड हम लोग ज़्यादा आगे यूज करने वाले हैं। आसान है। जैसे किसी भी संख्या का मुझे कितने भी संख्या दिया हो, 2 हो या कम से कम 2 होना चाहिए लघुत्तम समापवर्त के लिए, और 2 से ज़्यादा हो। तो मान लीजिए मुझे पास 12, 15, 18 है, इसी को मुझे एलसीएम निकालना। सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे बड़ी संख्या को मैं लिख लेता हूँ 18। एक चीज आप लोग के दिमाग में होना चाहिए कि किस किस का ये फैक्टर होने क्या संभावना इसमें हो सकता है। अब जरा देखिए, 9 लिखते हैं तो 3 की पावर कितना होता है? 2, और 9 दूना 18, 2। ये प्राइम नंबर में आना चाहिए। ये समझने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, करते वक्त में थोड़ा सा इसको हम लोग नहीं करेंगे, मन में ही रख लेते हैं। 18 हो गया। अब मुझे चाहिए 15। ऐसी संख्या तैयार कीजिए जो 18 और 15 दोनों से कट सके। तो क्या 5 और 3 उसमें है? इसमें 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसमें 5 नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 5 एक और रख लूंगा यहां से। यानी कि 18 को 5 से गुना किया तो 90 हो गया। 90 18 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, लेकिन 12 से तो नहीं कटता है। तो 12 क्या होता है? क्या 4 और 3 होता है। 4 के लिए तो 1 तो 3 यहां से मिल गया,
और 2 तो मिल गए, लेकिन 1 2 तो मिला नहीं मुझे, तो मैंने क्या किया, यहां पर रख लिया, यानी कि 12 से गुना, ये भी हो गया। अब जरा गुना करके देखिए, 5 को 2 से 10, कितना हो गया भाई लोग, 180। कितना स्टूडेंट्स, 180 हो गया। तो ये भी एक एलसीएम निकालने का तरीका है। चाहे किसी संख्या का एलसीएम निकालना हो, बहुत आसानी से इस मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और नंबर ट्राई कर दिखाता हूं आप लोग को। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 33, 22 और 44, कुछ देर के लिए मान लीजिए मुझे इसका एलसीएम निकालना, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, कोई मैं रटा रटाया नहीं कर रहा। सबसे बड़ा संख्या क्या है, 44 है, मैंने 44 लिख लिया। ये किसका फॉर्मेट है, 11 और 4 है। तो 22 के लिए 11 और 4 लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ये तो इंक्लूड हो गया। 11 इसमें दे रखा है, क्या करना मुझे, सिर्फ 3 से तो गुना करना है। 11 3 को गुना किया तो 33 आ गया। और देखिए जरा, 11 को 2 से गुना किया तो 22 आ गया। तो यानी कि 22 तो इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन 3 जो है एग्जैक्टली 44 को नहीं काटता। तो 3 से काटने के लिए क्या, इसको फैक्टर किया तो 11 तो मिल गया मुझे, लेकिन 3 नहीं मिला। अब क्या करते हैं, 4 3 12, 2 1, 4 3 12 और 13, वो संख्या क्या है, 132 है, जो कि 33 से भी कटेगी, 22 से भी कट जाएगी और 44 से भी कट जाएगी। ये लीस्ट नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर इज 132। तो ये एलसीएम हो गया किनके, 33, 22 और 44 का। समझ में आया, चलो ठीक है, समझ में आया आप लोग अच्छे से। तो ये एक तरीका है एलसीएम निकालने के लिए। अगर इस पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को, तो आप लोग एडिक्टेड हो जाएंगे और आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में अच्छे से। तीनों मेथड है, ये तो बेसिक है, ये सब लोगों को पता होता है। ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये भी ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन सबसे शॉर्ट और सबसे इजी मुझे ये लगता है, और इसको आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग अपना टाइम भी बचाएंगे और क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं एलसीएम पे, एलसीएम बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप होगा। तो आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ सिर्फ रुक मत जाइएगा, उसके आगे पीछे भी आप लोग सोचिएगा जरूर। ठीक है, कि इस पे क्या और क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे है, वह कह रहा है क्या, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 8 10 एंड 12 इज। मतलब एक वो लीस्ट नंबर कौन सी है, मतलब छोटी संख्या वो कौन सी है जो कि 5 6 8 10 और 12 से पूर्णतः कट जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या मेरे पास क्या है, 12। इसके बाद में किसकी बारी है, 10 की। तो 12 में क्या छिपा है, 4 और 3, इसमें 2 तो है, मुझे एक 5 चाहिए। लीजिए, अब 12 और 10 दोनों से कटेगा। अब 8 की जरूरत है, 4 यहां पर है ही ऑलरेडी, इसमें एक और 2 मिल जाएगा, हो गया 8, हो गया 8। 6 की जरूरत है, 3 और 2 6 तो है ही, जरूरत क्या है किसी की नहीं है। अब 5 की जरूरत है, तो देखिए इनमें 5 तो है ही ऑलरेडी, ओवर। अब चलिए गुना कर लीजिए इसको, 5 को 10 से गुना कीजिए, कितना हो गया, 120 हो गया। कितना आसान है, लघुत्तम समापवर्त क्या हो गया, 120 हो गया। मतलब वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 120 है, जो 5 6 8 10 और 12 से पूर्णतः कटती है। कितना आसान मेथड है ना, बिल्कुल नया और बिल्कुल इजी। अगर लोग इसको अगर पढ़े होंगे तो उनके लिए नया नहीं, पुराना है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नया होगा। मैं जहां तक जानता हूं, मैं बहुत जगह क्लास लिया हूं, तो उन लोगों के लिए मेथड थोड़ा सा नया लगता है, और लेकिन इजी होता है एलसीएम निकालने के लिए। चलिए अगले सवाल तक चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है, मान लीजिए x वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 16 24 30 36 और 45 से विभाजित है, तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है। जब x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है लोग, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 16 24 30 36 और 45 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाले। क्वेश्चन पहले समझिए हम क्या करना है, कोई एक संख्या निकालना, मतलब एक एलसीएम निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करता है कि x एक पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये वर्ग हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको वर्ग हम बना देंगे। ठीक है, अब फिर क्या कर देगा, हम लोग क्या करेंगे कि जब वर्ग बन जाएगा तो उसको 123 से हम लोग भागा दे देंगे। भागा देने के बाद जो शेषफल आता है वो हमें पूछ रहे हैं आंसर में, तो हम लोग उसको बता देंगे। ठीक है भाई लोग, तो चले हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ा संख्या क्या है, 26 24 30 36 और 45। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 45 है। इसमें क्या छिपा है, 9 और 5। अब अगला संख्या क्या है, 36 है।
9 को 5, 9 को 4 से गुना कर दूंगा तो 36 हो जाएगा 30 अब मेरे पास दिख रहा है। 30 में इसमें से 3 तो मिल गया हमारे पास में, और सॉरी 5 मिल गया, और इसके बाद में मुझे 5 6 30, 3 भी मिल गया और 2 भी मिल गया। हमें लिखने की जरूरत है नहीं, जरूरत तो है नहीं। जरा ध्यान से देखें, 5 यहां से ले लीजिए, 5 दूना 10 और 3 9 का 1 ले लीजिए, 30 हो गया। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब 24 की बारी है। 8 को अगर मैं 3 से गुना करो तो 24 हो जाएगा। तो 3 मैं यहां से ले लूंगा, 4 यहां से ले लूंगा, लेकिन मुझे 1 2 और चाहिए, तभी तो 8 हो पाएगा। ये 4 को 2 से गुना किया 8, 8 यहां से 1 3 ले लिया, 8 3 को 24 हो गया वैल्यू। ठीक है, अब बारी 16 की। तो 4 को अगर मैं देखता हूं तो मेरा 8 हो गया, 2 यहां तो है नहीं, एक मुझे और 2 लिखना होगा, तो इसके बाद में 16 हो गया। अब जरा फिर से हम लोग इसको रिवाइंड करते हैं। 45 सबसे बड़ी संख्या हमने लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब कहता क्या है कि 36 चाहिए मुझे, तो 9 यहां दिख रहा है, 4 ये दिख रहा है, 36 हो गया। अगली बार 30 की बारी है, तो मेरे पास में 5 है यहां पर, 5 को 2 से गुना किया 10, 10 को 3 से गुना किया 30, खत्म। अब इसके बारे में 24 की बारी है, तो मेरे पास में क्या है, यहां से 3 ले लिया मैंने, और इसके बाद में क्या 8 चाहिए मुझे, 4 यहां दिख रहा है, 1 2 अलग से रख लिया, 24 मुझे मिल गया यहां से। अब 16 की बारी है। 9 5 में 2 की संभावना है नहीं, यहां से मुझे संभावना ढूंढना होगा, तो 4 दूना 8 तो है, फिर 1 2 और रख लिया, ये 16 हो गया। सारे लोग इंक्लूडेड हो गए। अब आते हैं एलसीएम क्या आएगा मेरा। 2 को 2 से गुना किया 4 हो गया, इसके बाद में 4 को 45 से गुना किया तो 180 हो गया, 18 72 720 हो गया। देखिए फिर से गुना कर लेता हूं आप लोगों के लिए। 45 को 9 से गुना किया तो 45 को 90 हो गया, 90 के बाद में 2 से गुना किया तो 9 दूना 18 हो गया, 18 दूना 36, 36 दूना 72 720 हो गया। ठीक है जी, तो इसका एलसीएम क्या मुझे मिलता है, 720 मिलता है। लेकिन 720 कहीं से स्क्वायर तो है नहीं, तो स्क्वायर बनाने का अब आप ढूंढने की कौन सा स्क्वायर हो सकता है इसके संभावना में। तो सबसे पहले क्या होता है कि नंबर्स को डबल कीजिए। अब 5 1 दिख रहा है तो इसमें क्या कीजिए, एक और 5 गुना कर दीजिए तो स्क्वायर हो गया। 9 अपने आप में किसका, 3 का स्क्वायर होता है। यहां पर 1 4 ये बन गया और 1 4 ये बन गया, यानी कि इसको मतलब मुझे किससे गुना करना, सिर्फ मुझे इसमें 5 से गुना करना। मतलब अगर इस संख्या में मैं 5 से गुना कर देता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब स्क्वायर कैसे होगा इस बात को समझिए फिर से। 5 दो बार है मतलब 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहां 4 दो बार है मतलब इसको लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर। मतलब मेरे पास रिजल्टेंट क्या आता है, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 5 15, अब 15 चौके कितना होता है, सॉरी 60 होता है। ठीक है, 60 के स्क्वायर हो गया, सीधी सीधी बात है। 60 का स्क्वायर कितना, 3600 होता है। मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर 3600। कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बताइए आप लोग। श्योर नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मुझे 123 से मुझसे भागा देना है। मुझे किससे से भागा देना है, 123 से देना है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि 3600 में किससे, 123 से भागा देना है। तो बारते ही 36, 3 बार तो ले नहीं जा सकते हैं, इसमें मुझे 2 बार लेके जाना होगा 360 में। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 दूना 6, मतलब 360 में मैं क्या लेके जाऊंगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं 6। ठीक है जी, 12 को 2 से गुना 24। ठीक है दोस्तों, तो शेषफल इसमें से घटाना है। 10 से 6 को सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आ गया। ये 5 हो गया, 5 से 4 को मैंने घटाया तो 1 हो गया। अब ये 3 से 2 घटाया तो 1 हो गया। ठीक है भाई लोग, तो 1104 हो गया। इस पे एक जीरो में और डाल दिया। अब जरा देखता हूं मेरे पास में 12 दिख रहा, तो मैं 12 ही लेता हूं। तो 12 को 9 से गुना करता हूं तो 1008 होता है। ठीक है, तो कितना भी करूं चल जाएगा, 9 बार ले जा सकता हूं। तो अब मैं देखता हूं 9 को और 3 से गुना करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 27 होता है भाई। मेरे पास में शेष 2 मेरे पास में कैरी ऑन हो गया। अब इसके बाद में 9 को 2 से गुना किया 18, 18 का 19 और ये भाई साहब 20 हो गए। 20 की मैं शून्य रख लिया, 2 मेरे पास आ गया। 1 को 9 से गुना कर 9 और 2 कितना हो गया, 11। अब घटा लेते हैं। मेरे पास में 40 में से 7 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 33 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 33 आएगा। तो शेषफल क्या आता है, 33 आता है। ठीक है, समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं इसमें। क्वेश्चन फिर से समझिए। पहले हम क्या किए, एलसीएम निकाले। एलसीएम वर्ग नहीं है, इससे मैं क्या का वर्ग बनाया, वर्ग 3600। किसका वर्ग है, वो 60 का वर्ग है। चेक करने का तरीका ये हमारे पास है। अब 123 से भागा देना है। भागा देने के बाद शेषफल कितना मेरे पास में 33 आ गया। ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, शेषफल कितना बचता है, तो 33 बचता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं। अगर डाउट हो तो नंबर याद होगा आप लोगों को, 959985 2425, उस पर आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में
और इस वाले क्वेश्चन में हालांकि एलसीएम इसमें भी निकालना है, लेकिन किसी एक कुछ संख्या दे दी है, उन संख्याओं के बीच में उसे मतलब क्या होता है, जो एलसीएम निकालेंगे उसका हम मल्टीपल करेंगे और इनके बीच में ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 12, 18, 21 और 32 से हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम ऐसा हो या इनके एलसीएम का मल्टीपल यानी गुणज ऐसा हो जो 22,000 और 23,000 के बीच में आ जाए। तो चलिए चार्ट करते हैं। 12, 18, 21 और 32। मैंने क्या किया, 32 मैंने एज यूजुअल मैंने ले लिया। मेरे पास क्या छिपा है, 2 की पावर 5। देखिए कैसे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। 5 बार 2 का गुना कीजिएगा 32 आ जाएगा। समझा आपको? ठीक। अब इसमें क्या 21 लेना है। 21 का 32 में कोई चीज कॉमन है तो मुझे एज यूजुअल 21 लिखना ही पड़ेगा। 21 में क्या छिपा है, 7 और 3 छिपा है, दोनों प्राइम नंबर है, 2, 7, 3 प्राइम नंबर। ठीक है जी। अब आगे हमारे पास क्या है, 18 है। अब 3 को अगर 6 से गुना करता हूं, 2 और 2 दूना 4 होता है। ठीक है भाई लोग, तो 2 3 6 मेरे पास तो आ गया, लेकिन यहां पास 3 घट रहा है, यानी कि एक 3 और लेना पड़ेगा मुझे, तब जाके 18 हो पाएगा। क्योंकि 3 को 3 से गुना किया तो 9 हो गया, 9 को 2 से गुना किया तो 18 हो गया, क्योंकि 9 दूना 18 होता है। अगर 3 की पावर 2 करूं और 2 लिखूं तो भी 18 होता है। तो यानी कि 3 और 2 का प्राइम फैक्टर, मेरे पास एक 3 है, एक 3 की कमी थी, मैंने एक 3 ऊपर रख लिया, 18 निकल गया। अब 12 की बारी है, तो मेरे पास में यहां से 4 ले लिया और यह 3 से गुना कर लिया, 12 हो गया। मुझे और किसी संख्या से गुना करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए यहां चलते हैं। 21 को 3 से गुना किया 63 हो गया, 63 को 32 से गुना कर लेते हैं, 63 को हम लोग 32 से गुना कर लेते हैं। तो हमारे पास में एलसीएम मिल रहा है, 3 दूना 6 हो गया, 6 दूना 12 और 3 3 9, 12 9 21 की 2 सॉरी और 6 18 और 2 20। फिर से देखिए, 2 को 3 से गुना कीजिए, 6 हो गया आपका। इसको इससे गुना कीजिए, 6 को 2 से गुना कीजिए और 3 को 3 से गुना कीजिए, जोड़ लीजिए, यानी कि 3 को 3 से किया 9, 6 को 2 से गुना 12, 12 और 9 मेरा 21 होता है। 21 का मैंने 1 लिख लिया, 2 कैरी ऑन कर लिया, 6 3 18 होता है, 18 2 20 होता है। यानी कि हम लोग का एलसीएम क्या मिलता है, 2016 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2016 मिल रहा है। श्योर हो चुका है। हमें संख्या किसके बीच में चाहिए, हमें संख्या चाहिए किसके बीच में, ये चाहिए 22,000 और किसके बीच में 23,000, मतलब 23,000, यानी कि 22,000 से बड़ा हो और 23,000 छोटा, इसके बीच चाहिए। तो अगर मैं इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार दे रखा है, हजार का में फिर 10,000, मतलब सिर्फ मैं इसमें 3 संख्या 2 5 संख्या 1 2 3 4 एक सिर्फ 10 से गुना कर लेता हूं तो मेरे पास क्या 20,600 हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं ये लिख सकता हूं 20, अगर मैं 10 से गुना किया हूं सिर्फ इसमें, तो मेरे पास क्या आ गया, इस पे 1 0 आ गया। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसमें, मेरे पास कितना आ गया 20,160, अगर 2 डाल चाहूं तो 22,000 पार हो गया, लेकिन 23,000 से कम है तो एक बार मैं और गुना कर लेता हूं इसमें, मतलब कि 10 के जगह पे मैं इसमें 11 से गुना कर लेता हूं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें क्या करता हूं, 2016 में 11 से गुना कर लेता हूं, यानी कि 2016 6 1, इसके बाद में फिर 0 और 2। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, 6 और 1 कितना हो गया 7, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया और ये 2 2 हो गया। ठीक है भाई लोग, तो ये कितना हो गया 22,176, यानी इनके बीच की एक संख्या क्या हो सकती है, 22,176 हो गया। दोस्तों अगली बार कहीं 2,000 जोड़ूंगा तो 24,000 हो जाएगा, 23,000 का उधर चला जाएगा, यानी कि हमारे लिए उचित संख्या क्या होगी 22,176 होगी। ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है दोस्तों, एक तरीका और है, अगर ये तो मैं कहता हूं सब लोग फॉलो करें, ये आपको आना चाहिए। सारे ट्रिक्स, सारे अगर तरकीब गुम जाएं तो आप इस तरकीब के थ्रू जरूर कर लेंगे सवाल को। अब एक दूसरा तरकीब क्या है, जरा उस पर आते हैं। जरा संख्या देखें आप लोग, कहता है विभाज्य हो, 2 1 3 होता है, 2 1 3 होता है, 3 2 5 होता है, 8 1 9 होता है, यानी कि एक ऐसी एलसीएम, एक इनकी ऐसी एलसीएम होगी जो कि 9 से विभाज्य होगा, क्योंकि 18 है, 18 को 8 1 मैंने डिजिटल सम जो पीछे पढ़ाया था उसको यूज कर किया जाता है, तो देखा जाता है यहां पर क्या, ये 8 1 9 होता है। अब जरा देखिए इसी में देखिए, चेक कीजिए ना, 6 1 7 और 2 9 हो गया, यानी कि ये संख्या डिजिटल सम 9 से डिवाइड करने पर कट जाता है, तो इसकी जो मल्टीपल आएगी वो भी तो होगी जो 9 से कटेगी। अब जरा ऑप्शन में चलते हैं, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 6 कितना होता है 11 और 7 18। ऑप्शन नंबर ए की संख्या कितनी है 18, 8 और 1 9, एक कैंसिल आउट है, यानी कि ऑप्शन ए हो सकता है। चलिए दूसरे पे चलते हैं, मेरे पास में 6 3 9 कैंसिल आउट, 5 और इसके बाद में 4, मेरे पास में ये भी 9, यानी कि ऑप्शन बी भी हो सकता है। 3 2 5 और 2 2 4, ये नहीं हो सकता है। 2 2 4 2 6 6 और इसके बाद में फिर 6 12
12 7 19 ये नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी। अब ध्यान से देखिए 6 और 6 दोनों ऑप्शन में है, तो अब हमारे पास क्या दिखता है कि 8 का एलसीएम हाँ सबसे कर सकता है। अब इन दोनों में चेक करना होता है, मेथड मेरे पास है ही ऑलरेडी, ठीक है। हाँ एक विकल्प और हो सकता है, इसमें से क्या एक निकाल सकते हैं, 21 है, 21 7 और 3 के फैक्टर दोनों से, 9 के फैक्टर जो होते हैं वो 3 से कट जाते हैं, लेकिन 9 के फैक्टर सारे नहीं 7 से नहीं कटते हैं। तो इसका एक और ट्रिक लगा लेते हैं 7 से काटने के लिए, तो 3 संख्या में से 2 संख्या घटा दी जाती है। जरा देखिए कैसे होता है, 176 में से अगर मैं क्या करता हूं 22 को घटा देता हूं, मेरे पास क्या आता है 4, ये 7 से 2 गया तो मेरे 5, 154, 7 से कट जाता है मेरे पास में, तो मतलब क्या होता है कि पहली संख्या उचित है। दूसरे पे चलते हैं, 22 5 3 6, यानी कि 5 3 और 6 में से अगर मैं 22 घटाता हूं दोस्तों, ये 4 होता है, 3 से 2 घटाता हूं 1 होता है और 5 होता है। अब ये नहीं कटने वाले, क्योंकि 7 7 49 होता है दोस्तों, 49 के बाद में 2 24 नहीं कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सुटेबल है। अगर मेरा 9 से कट गया, 2 ऑप्शन मेरे पास आ गए, ए और बी मिल गए थे, तो मैं 7 से काट कर ट्राई कर सकता हूं। तो 7 से मैंने देखा ऑप्शन ए कट जाता है, तो बिना इतना किए हुए भी आप चाहें तो आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझिए आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है, उसी टाइप का है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कहता है कि थोड़ी सी एक भ्रम को पैदा करना मेरा मानना है। तो इसमें क्या भ्रम हमें पैदा कर रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता होना चाहिए कि वो संख्या है 1 2 3 4 5 और 6। ये हम लोग की 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। अब क्या बोलता है सवाल में कि जिसे 36 48 54 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 10 बचे। हाँ ये थोड़ा दूसरा टाइप, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 10 बचे। तो इसका एक तरीका है, मैं सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चन को आपको दूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालें। क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या कहता है, सबसे बड़ी संख्या कौन सा, 90। सबसे बड़ी संख्या क्या हमारे पास में है, 90 है, मैंने लिख लिया। मेरे पास क्या है, 3 की पावर 2, 2 मिलाया और मुझे 5 मिल गया। 5 को 10, 10 को 9 से गुना किया, 90 हो गया। ये हमारी संख्याएं मिल चुकी है। अब इसके बाद में क्या आता है, 60 आता है। 60 के लिए मुझे क्या लिखना होगा, 12 को गुना करता हूं 5 से, तो 5 तो मेरे पास है ऑलरेडी। 12 के लिए मैं लिखो 4 को 3 से गुना करना, 3 1 तो मिल गया, 1 2 भी मिल गया, 1 2 नहीं मिला। ठीक है भाई लोग, 2 नहीं मिला, कंप्लीट हो गया 12 मेरे पर। अब मतलब कि 60 कंप्लीट हो गया। अगली बार क्या होता है, 54। 9 को अगर 6 से गुना करता हूं तो 9 तो मेरे पास है, 2 भी है, लेकिन 1 3 की कमी है, 1 3 और दे दिया। मेरे पास कौन सा आ गया भाई लोग, 54 भी आ गया। कोई डाउट तो नहीं है। 48, 16 को अगर 3 से गुना करो तो 48 हो जाएगा। तो 1 3 यहां से ले लेता हूं, ठीक है। 2 दूना 4 ले लेता हूं, 4 ले लिया, अभी और 4 मुझे एक चाहिए, क्योंकि अगर लिस्ट में चलते हैं तो 16 मतलब क्या आता है, 2 की पावर 4 होता है और गुना 3, ये आ गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो मेरे पास में अब 48 भी कट जाएगा आराम से। अब 36 की बारी है। 36 की बारी मतलब क्या होता है कि 9 को अगर मैं 4 से गुना करूं तो 9 मेरे पास है यहां पर और 4 भी यहां पर है, मतलब 36 भी से कट जाएगा। मतलब हमारा एलसीएम क्या आने वाला है, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। 9 को 2 से गुना किया तो मेरे पास में कितना हो गया, 18, और 4 3 12 होता है। तो यानी कि 180 को अगर मैं 12 से गुना कर दूं, फिर से देखिए 4 को 3 से गुना किया तो 12 आ गया, 9 को 2 से गुना किया तो 180 को 12 से गुना कर दूंगा तो मेरे पास में वो एलसीएम मिल जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखना, मैं गुना कर रहा हूं, 180 को 12 से गुना किया तो 180 हो गया, और 18 दूना कितना होता है भाई लोग, 36 होता है। तो मेरे पास 6 हो गया, 8 और 3 11, 1 1 1 2 हो गया मेरे पास में, एक 0 डाल दिया। यानी कि वो संख्या क्या है मेरे पास में, 2160 है। इन लोगों का एलसीएम क्या मिलता है मुझे, 2160 मिलता है भाई लोग। तो अब मुझे क्वेश्चन में एक नया चीज जोड़ा किया गया है कि इसको डिवाइड कीजिए, लेकिन शेषफल 10 आना चाहिए। तो अगर इस संख्या में मैं 10 जोड़ देता हूं तो प्रत्येक स्थिति में 90 से काटिएगा तो ये तो पूरा कट गया, लेकिन 10 बच गया। तो नहीं, अगर संख्या में क्या लिखूंगा, 2100, मेरे पास कितना है भाई लोग, 70। क्या हो गया, 2170 हो गया। तो मैं समझा आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बस अगर सिर्फ इतना तक पूछता तो हम लोग आंसर क्या डालते, 2170 दे देते। ठीक है, समझ में आ रहा अच्छे से आप लोग को। सिर्फ इतना ही सिर्फ पूछता कि इतनी संख्याओं को भाग देने प्रत्येक स्थिति में एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे कि 10 शेषफल आए,
तो एलसीएम निकालिए, उसमें 10 जोड़ दीजिए। मतलब ये टेक्निक है कि आपका एलसीएम को के टाइम या एक्स टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें जो रिमाइंडर चाह रहा है उसको रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। समझिए आप लोग क्या करना है, रिमाइंडर को उसमें जोड़ दीजिए। एक्स टाइम मतलब क्या होता है, जो आपका एलसीएम आया है उसका मल्टीपल। अब यहां मल्टीपल का यूज हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास में एलसीएम क्या है, 2160 है, ये सबसे बड़ी संख्या है। मतलब क्या करते हैं, 2160 से इसमें हम लोग भागा दे देते हैं। ठीक है भाई लोग, अब चलते हैं। 2 चौके 8, 4 बार ले जा सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, तो 16 चौके 64 हो गया मेरे पास। मैं यहां लिखते जाता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1 2 3 4 और ये 5 अंक बोला है, 6 अंक बोला है, 6 अंक। तो 21 को मैं सिर्फ इतना मल्टीप्लाई करूं, किससे कर रहा हूं मैं, 4 से कर रहा हूं। तो 16 चौके 64 हो गया मेरे पास में, और 2 चौके 8 हो गए भाई लोग। एक जीरो बगल में है इसके, ये मेरे पास में 9 हो गया। 9 में से 4 गया, मेरे पास में 5 आ गया। 9 में से 6 गया तो मेरे पास में 3 आ गया और 13 हो गया। अब इसमें मैं यहां से इसको कैरी ऑन करता हूं 9। अब फिर मैं 21 से ट्राई कर, तो 2 छक 12 होता है, 2 7 14। मैं 7 बार नहीं ले जा सकता हूं, ज्यादा ज्यादा मैं ले जाऊंगा तो इसको मैं 16 बार में ले जा सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये 0 को 6 से गुना किया तो मेरे पास तो 0 हो गया। 16 को 6 से गुना, 16 85, 16 छक 96 होता है, 96 लिख लिया। ठीक है भाई लोग, और 2 को 6 से गुना किया तो मेरे पास में 12 आ गया। ठीक है, अब चलिए सब्सट्रैक्ट कर लेता हूं। 9, ये मेरे पास 9 ही हो गया। 9 में से 6 गया भाई लोग, ये 3 हो गया। 5 से 9 नहीं जाएगा, 15। 15 में से अगर मैं 9 घटाता, 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है। अब मेरे पास में ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अगली बारी किसकी है, इस 9 की। मैं 9 डाल दिया। अब देखते 21 को मैं ले जाता हूं 63 कर लेता हूं। ठीक है, और 6 18, एक 64 हो जाएगा। ये मेरे पास में 30 बार में नहीं जा सकता ना, नहीं 3 बार में नहीं जा सकता है, मुझे 2 बार में ट्राई करना हो। ये मैं 0 लिख लेता हूं। 6 दूना 12, तो मेरे पास में 2 आ गया भाई लोग। और 21 दूना 42, और कितना हो गया, 1 43 हो गया। ध्यान से देखिए, मेरे पास में 9 बचा। 9 को 2 से घटा दिया तो 7 हो गया। 3 3 0 हो गया। 6 से 4 घटाया 2, यानी कि 2079 जो है शेषफल मेरे पास आ जाता है, क्योंकि हमें 2160 से भाग देना है। तो 2160 से 2079 छोटा हो जाता है। समझे आप लोग। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, या इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा ऐसे सवालों के लिए। मतलब क्या होता है, इतना इसमें से मुझे घटाना हो, किसमें से, 9,99,999 में से मुझे 2079 घटाना होगा, ताकि इसका वो 21 का मल्टीपल हो सके। यानी कि 21 का पहली बार मैंने कितनी बार में मैंने ट्राई किया था, 4 बार में किया था। मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर, समझिएगा आप लोग ध्यान से, के की वैल्यू इस कॉन्सेप्ट में मुझे लिखना होगा। तो मैं क्या लिखूंगा समझने के लिए आप लोग को ध्यान से देखिए आप लोग। 2160 गुना, पहली बार मैं 4 बार लेकर गया हूं, देखिए ध्यान से। अगली बार मैं 6 बार लेकर गया हूं, और अगली बार मैं 2 बार में लेकर गया हूं। यानी 2160 को 462 से गुना किया। ठीक है भाई लोग, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें +10 कर दूंगा, +10 कर दूंगा, तो वो मुझे संख्या मिल जाएगी। ठीक है, समझे आप लोग। अब आते हैं यहां पर, मुझे कितना इसमें से 2079, तो 9 से 9 होगा, ये 2 होगा। इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, घटाने मुझसे मिस्टेक हो गया, ये 2 होगा। यानी 3 ना होकर के ये 40 नहीं होगा, ये 40 नहीं होगा। मेरे पास में क्या होगा, ये मेरे पास में 20 होगा। यहां पर क्या होगा, 20 होगा। 10 को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, ये 30 आ गया। तो कितना आ गया मेरे पास में, 9,97,930 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, ये ऐसी संख्या है जो कि अगर मैं 48 से 36 से 54 से और 60 और 90 से भाग देता हूं, तो प्रत्येक स्थिति में क्या होता है कि 10 शेषफल बचता है। और 6 अंकों से बड़ी संख्या क्या है, 9,97,930। समझे आप लोग। ये था एक डिटेल मेथड, जिस मेथड के थ्रू आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप चाहें शॉर्टकट के लिए बोले थे, एक अक्सर मेरे मित्र हैं, पढ़ते भी हैं मेरे साथ में, तो वो कहते हैं कि अविनाश एक बार शॉर्टकट भी बता दिया करो, किसी किसी को शॉर्टकट ज्यादा सूट करता है। तो अब भाई लोग एक बात ध्यान से देखें, इसमें आप लोग देखेंगे 5 4 9 एक बार बन रहा है, 6 3 9 2 बार बन रहा है, और 9 0 ऐड करते हो 9 बार है। यानी कि अगर ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें 10 शेषफल बच रहा है, श्योर है। अगर इनमें से 10 घटा देता हूं और वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी, यानी उस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। समझे आप लोग। अब चलते हैं, 30 से 10 घटा दिए, 2 मिल गया। ठीक है, 7 2 9 कैंसिल आउट, और 3 9 दिख रहे हैं, कैंसिल आउट। ऑप्शन ए संभावना हो सकती है।
बी पे चलते हैं। इस पे क्या 40 है लास्ट में, 40 में से आप 10 को घटाइए, मेरे पास क्या बचता है 30 बचता है, तो 3 हो गया। 3 7 2 9 तो कट गया, 2 और 9 कट गया, 3 कटेगा नहीं 9 से, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर सी ऑप्शन चलते हैं, उसमें क्या दिया है कि 9,97,910, 10 को हटा दीजिए। अब देखिए 3 9 दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है, ऐसा ही ये नहीं होगा। लास्ट में ये 0 8 दिख रहे हैं, ये तो होने की संभावना ही नहीं है कैसे। 10 घटाते हैं तो ये तो 4 9 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन फिर वो क्या ऑप्शन एक कैरी ऑन करेंगे इधर, तो वो आएगा 10 हो जाएगा। तो 10 के बाद में फिर मेरे पास में 18 में सब्सट्रैक्ट करता हूं तो वो 8 हो गया, संभावना नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ सिंपल सी काम करूं मैं कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम को यूज करता हूं, तो हमारे पास में जरा देखिए कैसे मैंने डिजिटल सम यूज किया। मैंने लिखा क्या ये मेरे पास संख्या है 99 7 9 और 30 और 0। इसमें तो मुझे क्या करना है 10 को कम करना है। 10 कम करते हैं 3 के जगह पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जरा देखिए 7 2 9 कैंसिल आउट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। इतना करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये कहता हूं 1 सेकंड नहीं 5 सेकंड में तो सवाल हो ही जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ऐसा नहीं है क्वेश्चन पढ़ने में भी आपको 10 सेकंड लग सकता है, 20 सेकंड 30 सेकंड लग सकता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 सेकंड काफी है। बस आपको ये चेक करना है कि इसमें 10 घटाइए और 9 का डिजिटल सम लगा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है। तो शॉर्ट तरीका ये बहुत आसान है, पिछले क्वेश्चन को भी शॉर्ट दिया था, इस क्वेश्चन का भी शॉर्ट तरीका आप लोगों को दिया। आइए बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, देखते हैं इसका हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सबसे छोटी संख्या है। पहली बार इसके पहले क्वेश्चन में क्या निकाला था, एक सबसे बड़ी संख्या है। अब छोटी संख्या ढूंढ रहा है जिसे 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, लेकिन जब इस 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल नहीं बचता। हाँ बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो एक्स के अंकों का योगफल क्या है, जो संख्या बनेगी एग्जैक्टली उसको अगर जोड़ा जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि पहले आपको एलसीएम निकालिए, 3 शेषफल बच रहा है, 3 जोड़ दीजिए तो संख्या मिल गई, जिसमें कि 5 6 7 8 से भागा दीजिएगा 3 शेषफल बच जाएगा। लेकिन कह रहा है सिचुएशन क्या कि संख्या ऐसा डिसाइड कीजिए जो कि 9 से पूर्णतः कटे, यानी कि जो डिजिटल सम आएगी वो 9 के बराबर होगी। संख्या को ऐड कीजिए, वो 9 के बराबर अगर नहीं आती है तो उस संख्या को मल्टीपल कीजिए और उसमें 3 को क्या कीजिए जोड़िए और उसको बनाइए ऐसा कि वो क्या हो 9 के मल्टीपल हो जाए। ठीक है भाई लोग, तो वैसा जो संख्या बन जाएगी उस संख्याओं को जोड़िए और जोड़ने के बाद में बताइए कि वो एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं अगर इस ऑप्शन से चलते हैं तो 9 से विभाजित संख्या लास्ट में हो रही है ना, हो रही है, यानी कि सीधे दिख रहा है 7 1 8 पॉसिबिलिटी नहीं है, 9 1 10 हो गई नहीं, 2 0 9 8 1 9 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका हाजिर है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो चुका है डिजिटल सम के थ्रू। लेकिन आपका हक है डिटेल में भी जानने के लिए। आइए डिटेल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं 5 6 7 8। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास में, बड़ी संख्या सबसे हमारे पास में 8 है। 5 6 7, 7 क्या है ऑड नंबर है, रखना पड़ेगा। 6 है इसमें 2 छिपा है, 3 की जरूरत है। 5 ऑड नंबर है, मैं इसको रख लेता हूं इसके साथ में। अब क्या मांग रहा है ये 5 6 7 8 हो ही तो गया। अब जरा देखते हैं 8 5 40, 40 हो गया, गुना करने का तरीका है 7 तरीका 21 हो गया, 21 को 4 से गुना किया तो 84 हो गया, यानी कि 840 इसका एलसीएम हो गया। क्या हो गया 840 इसका एलसीएम हो गया। ये बात तो समझ में आ चुकी है आप लोग को। अब क्वेश्चन कहकर 3 शेषफल बचता है, मतलब क्या होता है कि अगर जरा देखें 1 मिनट के लिए, मैं फॉर्मेट क्या बनेगा 840 गुना x और प्लस मेरे पास क्या था 3। अब जरा देखिए 8 4 12 और 3 15, 9 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, संभावना नहीं है। अब जरा देखते हैं कि मुझे चाहिए ऐसा जिससे कि ये कट जाए, तो मैं एक सिचुएशन इसमें दे सकता हूं इजिली। मैं लिख सकता हूं 9 से कटना, यानी कि 9 से इसको काट लेता हूं पहले। 9 को 9 81 हो गया मेरे पास में, 81 कट गया मेरे पास में, ठीक है। 3 और 0 आ गया, तो नतिया भाई लोग कितना आता है, 9 को 3 से गुना करता हूं, सॉरी 81 के यहाँ 30 आया है, 27 होता है। मतलब क्या होता है कि मुझे इसमें कितना मेरे साथ कर सकता है 81 मेरे पास में होगा कितना, तो 27, यानी कि 3 इसमें से रिड्यूस कर देता हूं, यानी कि 840 को 9 से भागा देता हूं भाई लोग, तो 81 मेरे पास में कट चुका है, मेरे पास में आ गया 30
और ये 27 हो गया, यानी कि 3 शेषफल आ गया। मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी कि 3 इसमें घटा दिया तो 8, ये मेरे पास में कितना हो गया 8। इसके बाद में फिर मेरे पास में इधर कैरी ऑन किया तो मेरे पास कितना हो गया 3, और मेरे पास कितना आ गया ये, और 7, 7 3 10 8 18। ठीक है भाई लोग। अब प्लस कितना 3 है तो मैं 3 लिख दिया यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से आप लोग, और x यहाँ भी डाल दिया और x यहाँ भी डाल दिया। ये गुना में है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं इसको साफ लिख देता हूँ, 837। मतलब 837 जो है, ये तरीका है निकालने का, ये कॉन्सेप्ट है। 837 जो है एग्जैक्टली वो 9 से कट सकता है, 9 से डिविजिबल है। तो मैं इसको मल्टीपल डालना, तो मैं क्या लिख दिया x, मैंने इसका मल्टीपल चाहे 1 बार हो, 2 बार हो, 10 बार हो, 1000 बार हो, 9 से डिविजिबल होगा, श्योर होगा। अब मेरे पास में रिमाइंडर यहां से क्या बच गया 3 बच गया, यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब मुझे इसी पे काम करना है, इसकी वैल्यू मुझे 9 ले आना है। तो अगर मैं देखता हूं 2 से गुना करता हूं, 3 दूना 6 और 3 9, काम खत्म। यानी x का मान अगर मैं 2 रखता हूं तो 9 आ गया, यानी कि मैं 2 रख सकता हूं यहां पर भी, यानी कि 8 3 7 गुना 2 प्लस मेरे पास में क्या था 3 दूना 6 और प्लस 3, ये मेरे पास नंबर मिलेगी। तो 7 को 2 से गुना किया तो मेरे पास 14 आ गया, 3 दूना 6 और कितना 7 हो गया, 8 दूना कितना हो गया भाई लोग 16 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया, ये 9 हो गया, 9 और 4 भाई लोग कितना होता है 13, 7 1 कितना हो गया 8, और 1 और 1 6 एज यूजुअल। तो मेरे पास में 1683 संख्या मिलती है, क्या मिलती है 1683। अब जरा देखिए ध्यान से, 6 1 7 हो गया, 7 3 10 8 18, संख्या क्या होगी 18, जो मैं आप लोगों को बोला था ऑप्शन नंबर बी, ये 9 से कट जाएगा इजीली। अब ट्राई करके देखते हैं कि क्या अगर मैं 5 6 7 8 किसी से भागा दूंगा तो इसमें से 3 शेषफल बचेगा या नहीं बचेगा। चलिए 6 से ट्राई करता हूं। 6 से मैंने ले गया, 12 में 16 में, तो 6 दूना 12 4 48 हो गया। ठीक है भाई लोग, तो 6 को 8 48, 3 शेषफल बच गया। 5 से ट्राई करता हूं तो सीधी सीधी देखता 80 तक कटेगा, 3 तो कटेगा ही नहीं, समझे आप लोग। तो और संख्या से ट्राई करेंगे तो शेषफल बिल्कुल सही है। तो ये एक तरीका है। हम लोग क्या करते हैं कि जिससे डिविजिबल पूछ रहा है ना, इस संख्या को भागा देते हैं, जो शेषफल आ गया उसको बगल में लिख लेते हैं, इसके साथ भी x रख देते हैं, इसके साथ भी x रख देते हैं, जोड़िएगा तो 840 ही x होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे आप लोग। तो इस तरीके के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और डिजिटल सम के थ्रू तो मैंने आपको शुरू में ही करके दिखा दिया था, वो शॉर्टकट तरीका, समझे आप लोग। कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में आ रहा अच्छे से आप लोग को। कोई डाउट हो तो प्लीज। डिफरेंट टाइप का है, ये कहता है वो छोटी छोटी संख्याओं के अंकों का योगफल क्या है, नंबर का सम पूछ रहा है, जो 12 15 18 और 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचता है, और वह संख्या 11 की गुणज भी है। ठीक है, मतलब कि 9 शेषफल बचता है, समझिए आप लोग। कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बताएं आप लोग, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका 12 15 18 और 27। 27 पे आ जाते हैं सबसे पहले। हमने क्या लिखा 27, इसके अंदर क्या है 9 और 3। अब अगली संख्या क्या है हमारे पास में 18 है, 9 3 2 चाहिए मुझे 18 के लिए, 9 दूना 18। अगली संख्या क्या है 15 है, 3 है और तो कोई लग नहीं रहा है इसमें, 5 लगाना होगा मुझे, 15 हो गया। इसके बाद क्या दिख रहा है मेरे पास 12, तो मेरे पास में 2 दिख रहा है यहाँ पर और 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 1 2 नहीं है, मैं 2 डाल दिया। अब मेरे पास क्या आता है दोस्तों 5 दूना 10, 10 को 4 से गुना किया तो मेरे पास मिल गया 40, 40 को 27 से गुना करना होगा, 7 को 4 से गुना तो 21, 20 के 80 और 70 के 21। हाँ चलिए 4 7 को 4 से गुना किया तो मेरे पास मिलता है 8, 28 2 हो गया, 4 दूना 8 2 10, यानी कि संख्या मेरे पास क्या आती है 1080 मिलती है। क्या मिलती है 1080 मिलती है, वो एलसीएम है, जो कि 12 15 18 और 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचाना चाहता है 9। अब पिछले वाले क्वेश्चन पे जो टेक्निक बताया था उस पे आते हैं हम लोग। शेषफल तो मुझे मतलब क्या, मुझे इसको x से गुना करना होगा, अब प्लस क्या चाहिए 9, क्योंकि 9 शेषफल हमेशा चाहिए इनको। अब इस संख्या को मैं क्या करता हूं 11 से काटता हूं, 11 को मैं लेकर गया 9 बार में तो मेरे पास क्या आ गया 99, मैं काट लेता हूं 1080 11 से 99 मेरे पास भाई लोग हो गया। तो 1 और 8 कितना हो गया 9 और कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है भाई लोग, जरा देखे ध्यान से, 1 कैरी उनके 18 हो गया, 18 से 9 गया 9 गया। ठीक है, अब 11 से कितना 88 होगा, क्या होगा ये 88 होगा। मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया,
मेरे पास रिमाइंडर क्या है 2। फिर से देखिए, मैं 9 बार टेबल लेकर गया हूं तो मेरे पास 18 से 9, मेरे पास 9 हो गया। ये भाई साहब 9 से 9 हो गए तो 0 हो गया, ठीक, कैंसिल आउट हो गया। 90 आया, 11 को 88 ले गया मैं, 2 से आया, मतलब कि 1080 की जगह 1000 मुझे 78 लिखना होगा और इसके साथ में x डालना होगा प्लस 2x प्लस 9 मुझे डालना होगा, ठीक है। अब 2x प्लस 9 की क्या वैल्यू मैं करूं जिससे कि ये 11 आ जाए। क्या है? 11, ठीक है। नहीं, और वो संख्या 11 की गुणज भी हो, 11 से वो कटे, क्या हो, 11 से वो कट जाए। तो यहां तक तो 11 से कट गया, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे 11 चाहिए। अगर मैं इसका एक वैल्यू रखता हूं तो 9 2 11 हो गया। सिर्फ मैं एक वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 9 2 11 हो गया। समझे आप लोग? अब जरा ध्यान से देखें तो मेरे पास में क्या मिलता है। अगर मैं इसमें इसके साथ में देखता हूं, सिर्फ मैं एक रखता हूं तो 9 2 11 हो गया है। बस ओके। तो अब चलिए मुझे एक बार लूंगा, मतलब क्या था, 10 7 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 9 हो गया। मतलब मेरे पास क्या मिलता है, 1 0 7 8 प्लस 2 प्लस 9। मेरे पास क्या, 9 2 11 हो गया। ये 11 को अगर मैं 8 में ऐड करूं तो 8 1 9 हो गया मेरे पास में, और 1 और 7 कितना हो गया, 8 हो गया मेरे पास, और 1 और 0, ठीक है। अब क्या बोलता है, और संख्या 11 की गुणज भी हो। अब जरा देखिए ध्यान से, क्या मैं इसमें 11 से भागा देता हूं, ये पूर्णतः कटता है कि नहीं कटता है। मैं इसको 9 बार में लेकर गया हूं, ठीक है भाई लोग। तो 9 बार में ले गया तो 99 होता है। 99 से अगर देखा है तो 1 और 9 फिर 9 वाले तो कट जाता है। यानी कि क्या पूछता है, इसके सम पूछ रहा है। तो 8 1 9 और 9 कितना होता है भाई लोग, ये 18 होता है। क्या होता है, 18 होता है। इसका सम कितना है, 18 है। ऑप्शन नंबर आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी है भाई, ठीक है। समझे आप लोग? एक चीज और देखिए, अगर शॉर्ट तरीके की तरफ चलूं, मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्ट तरीके की तरफ चलूं तो 11 का गुणज, 11 का गुणज, तो इसमें कोई एक छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है जिससे क्या हो कि डिविजिबल हो। तो हम लोग क्या सबसे पहले निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। मेरे पास क्या एलसीएम आया था, 1080। इतना तो हम कर ही लेंगे, कर लेते हैं। इसमें कितना चाहिए, 2, कितना चाहिए, 2। शेषफल लाने के लिए तो 9 बोल ही रहा है, तो 2 को क्या किया, ऐड कर दिया, काम खत्म हो गया, ऐड। अब मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास में रिमाइंडर आया है उसमें सिर्फ 9 को जोड़ देता हूं तो मेरे पास में काम ओके हो जाता है। 9 और 1 10 और 8 18, संख्या मेरे पास में 18 है। ये शॉर्ट तरीका है इसका करने के लिए, ठीक है। और पहले वाली तरह इसमें डिजिटल समय नहीं लगा सकता हूं। वजह क्या है यहां पर, क्योंकि 8 1 9 होता है, तो मतलब क्या होता है, ये डिजिटल सम से कट जाएगा, 8 1 9, 8 1 9। लेकिन 11 से काटने का तरीका क्या होता है कि एग्जैक्टली कि आप अल्टरनेट संख्या को एक दूसरे के साथ में घटाइए, घटाने के बाद में अगर वो 11 जीरो वैल्यू आ जाए या 11 का मल्टीपल है तभी वो कटेगा। या तो 0 हो या 11 के मल्टीपल हो, या संख्या लगातार 2 बार डबल डिजिट ए बी ए बी ए बी ए बी आपका 3 बार रिपीट हो, या फिर एबीसी एबीसी 2 बार रिपीट हो, तब जाकर कटने की संभावना बनती है। तो यहां पर वो संभावना नहीं थी, इसलिए मैं उसको डिजिटल सम यहां नहीं लगाया, थोड़ा सा सम एलसीएम की तरफ चला गया। समझे आप लोग? ये था बहुत इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा अलग है। कहता है एम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। एम क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो मान लीजिए जो संख्या मेरे पास में 1 2 3 और 4, 9999। सबसे बड़ी संख्या क्या मिलेगी मुझे, 9999, जो 5 6 7 से विभाजित है और शेषफल 2 3 4 5 देता है। जब m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। अब ये थोड़ा सा अलग सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन के लिए मैं आप लोगों को एक तरीका दे रहा हूं, पहले इसको बात को समझिए आप लोग। सबसे पहले क्या लिखते हैं, संख्या के लिखते हैं 4 5 6 और 7। समझिएगा ध्यान से, 4 5 6 और 7, रिमाइंडर 2 3 4 5। रिमाइंडर कितना, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है और 5 हो रहा है। घटा के देखिए अंतर क्या है, 2 2 2 और 2 हो रहा है। यानी कि संख्या इनके बीच में क्या है, रिमाइंडर इक्वल डिफरेंस है, सबके बीच में इक्वल डिफरेंस है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, जो एलसीएम आता है उसमें क्या करते हैं, 1 से गुना करके और -2 कर देते हैं तो रिमाइंडर सेम आने लगता है। एलसीएम निकालते हैं, -x करते हैं और 2 घटा देते हैं। समझे आप लोग? अब क्वेश्चन पे आता हूं।
क्वेश्चन फिर से आते हैं। एलसीएम क्या निकालना है? 4 5 6 7 का निकालना है। पहले मैं 7 लिख लूंगा और 6 भी लिख लूंगा। इसमें ऑलरेडी 2 इन्वॉल्व हो चुका है, मैं 3 डाल सकता हूं। किसका निकालना है? 4 5 6 7 6 4 चाहिए मुझे, 4 के लिए 2 चाहिए सिर्फ, यहाँ पर 2 2 4 हो गया। ठीक है, अब क्या है मेरे पास में? 5 चाहिए, तो 5 को मैंने यहां रख लिया। ठीक है, 6 5 30, 7 2 14 और 14 3 42। मेरे पास संख्या मिलते हैं 420, 420। ये है मेरे पास में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। भागा दे दीजिए, 2 बार में लेके गए तो मेरे पास कितना है? 84 होता है, 800। 9 से 0 घटा है, मेरे पास में 9 आ गया। फिर 9 से 4 घटा है, मेरे पास में क्या है? 5 है, मेरे पास में 1 आ गया। 1 5 9 आ गया। अब इस पे क्या उतारूंगा? 9 उतार लेता हूँ। 4 चौको 16 नहीं जा सकता, 4 3 बार में ले जाऊंगा ज्यादा से ज्यादा। तो मतलब क्या होता है कि अगर मैं देखता हूं कि 3 बार में लेकर गया हूं तो कितना हो गया? 2 3, 0 को 0 हो गया, 2 को 3 से गुना किया 6 हो गया, 4 को 3 से गुना तो 12 आ गया। मेरे पास क्या मिलता है? 9। 9 से 6 घटाता हूं, मेरे पास क्या था? 3। 5 से 2 को घटाया तो मेरे पास में 3 आ गया, यानी कि 339 वो संख्या है। 9 0 9 6 3 5 2 3, 339। इसमें से घटा देता हूं। 9 से 9 घटाया, मेरे पास क्या मिला? 0। इसको 9 से 3 घटाया, मेरे पास क्या मिला? 6। इसके बाद फिर 9 को 3 से घटा, मेरे पास क्या आता है? 6। और फिर मेरे पास क्या मिलता है? 9। यानी कि 9660 वो संख्या है एग्जैक्टली। 4 संख्याओं में से 9000, यानी कि यहां मैं क्या लिखूंगा? 400, मतलब संख्या मेरे पास क्या मिलती है? 9660 वो संख्या है जो कि इन 420 से पूर्णतः वो कट जाती है, यानी कि इन संख्याओं से पूर्णतः कट जाती है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? शेषफल चाहिए। अगर मैं 4 से भागा देता हूं तो 2 बचना चाहिए, और 5 से भागा देता हूं तो 3 बचना चाहिए, और एज यूजुअल 7 से भागा दूंगा लास्ट में तो मुझे 5 बचना चाहिए। पहले मुझे ये चेक करना है। इसके बाद में जब m को n से विभाजित किया जाएगा वो बात की बात है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? इसमें से आप 2 घटा दीजिए। क्या कीजिए? 2 घटा दीजिए। तो 10 से 2 घटाते मेरे पास क्या आता है? 8 आ जाता है। ये 6 कितना हो गया? मेरे लिए 5 हो गया। ये 6 हो गए भाई साहब, और ये 9 हो गए। अब एक बार ट्राई करके देखता हूं मैं। सबसे पहले किससे भागा देता हूं? मैं 4 से भागा देता हूं। तो 4 दूना 8, 4 चौको 16, 4 एक बार में कट गया, 4 चौके 16 हो गया। रिमाइंडर क्या मेरे पास में? 2 आया। बिल्कुल सही है। अब अगली बार किससे ट्राई करता हूं? 7 से ट्राई करता हूं। 7 एक बार ले गया, 2 और 26 हो गया, तो 7 3 का 21 होता है भाई लोग। 5 और 5 तो कितने हो गया? ये 54 है, तो 9 6 का 54। ठीक है भाई लोग। अब इसके बाद मेरे पास में क्या आता है? मेरे पास में आता है ये कि कितना गया? 54। तो मेरे, सॉरी फिर से समझिए, 7 एक बार ले गया, 26 हो गया। ठीक है, 26 में 7 3 का 21 हो गया। 5 5 तो ये कितना? 7 7 है 49, 7 8 56 होता है। तो 49 में लेकर गया, 9 9, और इसके बाद में मेरे पास में कितना बचता है? 3 बचता है। तो मेरे पास में 63 हो गया, सॉरी 68 हो गया। तो 9 7 है 63, 63 में 68 से 63 घटाता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है? 5 मिलता है। देखते हैं जरा, 7 से काटने मत कितना एलसीएम आ रहा है? 5, रिमाइंडर 5 आ रहा है, जस्टिफाइड है। समझे आप लोग? एक बार 6 से भी ट्राई करके देखता हूं। 6 को ले गया 9 बार में, तो मेरे पास में 3 आ गया, 36 कट गया। सो ठीक है, अब 5 में भागता हूं तो 9 6 का 54 होता है। 54 को 58 से घटा देता हूं, मेरे पास क्या आता है? 4 आता है। देखिए बिल्कुल सही है। तो अगर ऐसा सवाल आए, एक बार ध्यान से देखिए, जब आपका 4 5 6 7, फिर से लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, 4 5 6 7, इसमें से मुझे कितना घटाना है? 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। जब अंतर बराबर आ जाए, जो शेषफल पूछ रहा है, शेषफल को संख्या से घटाइए। जब अंतर आप लोगों का बराबर आ जाता है तो उस सिचुएशन में क्या करना होता है? मुझे इसमें से 2 घटाना होता है। समझे आप लोग? ये रिमाइंडर लाने के लिए, यह शेषफल लाने के लिए। लेकिन जब अंतर बराबर ना आए, किसी एक के लिए पूछे, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालने के साथ जो पिछले सवाल तक करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते हैं। समझ में अच्छे से आप लोग को आया है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो संख्या क्या मिलेगी? 9 6 5 8। अब सवाल लास्ट पोजीशन में कहता है, जब m को 9 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या आता है? तो मुझे 9 से इसको काटना है। तो मैं डिजिटल सम 9 से 9 एक बार कट गया। ठीक है भाई लोग। 8 और 5 कितना? 13 होता है। 13 और 6 कितना? 19 होता है। 9 दूना 18 होता है। शेषफल मेरे पास क्या आता है? यहां से 1 आ गया। मेरे पास में कितना आता है? 1 आया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर भाई लोग क्या होगा? बी होगा। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है? डिजिटल सम तो मैंने काटा है इजीली। 9 को 9 से कैंसिल आउट किया। 6 5 11 8 19 होता है। 9 दूना 18 होता है। 1 ज्यादा हो गया, शेषफल हो गया। समझे आप लोग? तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था अगर समझेगा तो। ये थोड़ा सा अलग टाइप का था। अभी तक सिविल सेवा में ऐसा सवाल पूछा नहीं है, लेकिन संभावना हो सकता है, इसलिए मैंने इस सवाल को आप लोगों के लिए
लिया है। एक और अच्छा क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या 9847 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए, न्यूनतम किस संख्या घटाया जाए ताकि वह संख्या 10, 9, 8, 7 डॉट 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 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9, 8, 7, 6 डॉट 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 1 बचे। ये थोड़ा सा और ऊपर के लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, चेक करते हैं। देखिएगा ध्यान से आप लोग, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 ही तक है, 2 तक है। घटा क्या रहा है, 9, 8, 7, 9 घटा रहा है, 8 घटा रहा है, 7 घटा रहा है, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अंतर क्या है, यहां भी एक, यहां भी एक, कहीं भी घटाइए 1 आ रहा है। मतलब क्या होता है, संख्या से हमें 1 को घटाना होगा, संख्या क्या होगा, 1 घटाना होगा, तभी जाकर के शेषफल ये आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 10, 9, 8, 7, 5 ये इतने लंबे का हम एलसीएम निकालते हैं। थोड़ा सा अजीब लगेगा आप लोगों को देखने में, लेकिन इसको तो करना मजबूरी हमारी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, पुराने मेथड पा जाइए, 10। 10 का 9 का कोई मतलब है भाई नहीं है, प्राइम नंबर है, रख लीजिए। 8 का मतलब है इसमें छिपा हुआ है 2, लेकिन मेरे पास 4 नहीं है तो 4 को मैंने रख लिया यहां से। 7 प्राइम नंबर है, 7 को मैंने एज यूजुअल यहां पर रख लिया। 6 कहां दिख रहा है भाई, 3 में और 2 में, 9 में 2 में, 9 में 4 में 3 और 2 छिपे हैं, मैंने रख लिया। 5 प्राइम, इसमें 5 छिपा हुआ है, 2 इधर आ गया, हो ही गया। 4, 3, 2, 4 यहां से आ गया, 3 इसमें है और 2 इसमें भी है। अब मतलब किसी को लिखने की जरूरत नहीं, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। 4 को 9 से गुना के 36, 36 को और 7 से गुना कर लेता हूं। 36 को 70 यानी कि 7 से, 36 को मैंने गुना किया किससे, 7 से। 7 7 42, 2 4, 7 21 और 4 कितना हो गया, 25। 25 पे 0 डाल दिया, यानी संख्या क्या एल से मिलती है, 2520। क्या मिलती है, 2520 मिलती है, ठीक है। अब सिचुएशन दूसरा, ये तो हमारी संभावना मिल गई कि संख्या क्या मिलेगी, 2520 मिल रही है, ठीक है। अब कहता क्या है कि संख्या 9847 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए, किस संख्या को घटाया जाए, समझे आप लोग। तो पहले हम क्या करते हैं, इससे भागा देते हैं। क्या करते हैं, पहले हम लोग इसे भागा देते हैं, किसमें, 9847 में। 9847 में हम क्या करते हैं, भागा देते हैं, मतलब उसके मल्टीपल ढूंढ रहे हैं हम लोग 2520 से। अब 4 बार तो ले जाऊंगा नहीं, मैं ज्यादा 3 बार ले जा सकता हूं। संख्या क्या है, 2 3 6, 25 3 75, 75 पे 0 डाल दीजिए। अब घटाइए, 7 से 0 गया तो मेरे पास में क्या, 7 आ गया। अभी 14 से 6 घटाता हूं तो मेरे पास कितना, 4 और 4 कितना होता है, 8 हो गया। अब मेरे पास में 7 हो गया भाई साहब, 7 से 5 घटाया तो मेरे पास में 2 आ गया ये। अब इसके बाद मेरे पास क्या बनता है, 9, 9 से 7 घटाया 2, यानी वो संख्या कितनी है, 2287। क्या है, 2287 है भाई लोग, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं हुआ अभी। मैंने क्या बोला था, 1 घटाइए, क्या बोला था, 1 घटाइए, मतलब क्या, हमें 1 लास्ट में घटाना था। मतलब मैंने आपको सिखाया था पहले कि एलसीएम जो भी आपका आया है उसको गुणज से गुणा कीजिए x को, ताकि ये किसके करीब आ जाए, इसके करीब आ जाए। अब इसके बाद में यहां अंतर कितने का था, 1 1 1 1 1 सबका अंतर आया था, घटाने के बाद में इक्वल, तो मैंने क्या करना, 1 घटाना था। मतलब क्या होता है कि मुझे इसमें 2025 में जो संख्या मिलेगी गुणज करने के बाद में, वो संख्या में से मुझे 1 को घटाना होगा। तो यहां मुझे 1 को जोड़ना होगा, यहां मुझे 1 को जोड़ना होगा। तो 7 में 1 जोड़ दूंगा मेरे पास में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई लोग, 2288। ये संख्या एग्जैक्टली है जो अगर मैं उसमें से घटा देता हूं, किसमें से, 9847 में से, तो 10 से भागा दूंगा तो 9 से फल आएगा। अब एक बार चेक करके देखते हैं क्या ये सच में सही है या गलत है साहब। अब जरा देखिए ध्यान से, मैं इसको घटा रहा हूं, 17 से 8 नहीं जाएगा तो 17 से 8 चला जाएगा, तो मेरे पास क्या बचता है, 9। अब मेरे पास 13 हो गया, 13 मेरे पास में आ गया, 13 से 8 गया तो मेरे पास में कितना आ गया, 5। अब मेरे पास क्या गया, ये 7 हो गया, 7 से 2 घटा है तो मेरे पास क्या आया, 5, और 9 से 2 घटा तो मेरे पास क्या मिलता है, 7 मिलता। अब भाई लोग जरा देखो तो, ये 7 बार में, ये 5 बार में, 5 बार में जाएगा 10 से, तो 10 से काटता हूं तो क्या मैं नहीं लिख सकता, 750 प्लस 9, तो ये तो 10 से कट ही जाएगा। शेषफल क्या मेरे पास में आया, 9 आया, आया कि नहीं आया, आया।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही हो गया। 10 से भागा देने पर क्या आता है, 9 शेषफल आता है। अब जरा मैं 7 से ट्राई करता हूं। 7 से ट्राई करूंगा तो मुझे 6 शेषफल बचना चाहिए। अब चलिए देखिए, 7 से 7 तो कट गया, 55 आ गया, 7 7 49, 9 1, तो ये 6 बच गया। 6 और 9 मेरे पास में, तो 7 नम कितना 63 होता है। 63 और 69 से घटा तो मेरे पास क्या बचता है, 6 ही तो बच रहा है। बच रहा है 6, मतलब बिल्कुल सही है सवाल। आंसर भी हम लोग का बिल्कुल सही है। कोई डाउट है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हैं। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन और है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी डिफरेंट, अलग टाइप का है। कहता है एम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब की बार एम की वैल्यू क्या बताया, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। यानी कि 3 अंक की बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 1 2 और 3, 999, यही तो होगा, और तो कोई हो नहीं सकता है। कहता है जब 6 और 5 से विभाजित किया जाता है, जब 6 से विभाजित किया जाता है और 5 से विभाजित किया जाता है, किसको, जो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकलने वाली है उसको, तो शेषफल क्रमशः 5 और 3 आता है। अगली बार शेषफल क्या आ रहा है, 5 और 3 आ रहा है। ठीक है, तो कहता है कि जब मैंने जो संख्या मिलेगी उसे 11 से भागा दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। अब जरा यहां देखिए, इनका अंतर निकालता हूं, 6 से 5 घटाऊं तो मेरे पास क्या आता है भाई लोग, ये आता है, सॉरी 1 2 लिख रहा हूं मैं, मेरे पास क्या आता है, 1 आता है। और 5 से 3 घटाता हूं 2 आता है। यहां तो मेरे पास इक्वल नहीं मिला, नहीं मिला। तो इसका टेक्निक क्या होता है, एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसमें 6 से भागा देने पर शेषफल क्या मेरे पास बचे, 5, और 5 से भागा तो मेरे पास क्या बचे, 3 बचे। तो पहली संख्या मेरे पास क्या मिलती है, 11। 6 से भागा तो 5 तो बच गया, लेकिन 5 का मामला नहीं बनेगा, 5 से 1 बचता है। सीधे इसको क्या कीजिए कि 3 गुना कीजिए, 6 18 और 5 कितना हो गया, 23। अब देखिए दोनों कटेंगे, ये 18 हो गया और 5 23, 5 बच गया, और 5 से भागा थे, 5 को 4 बार गुना के 20, 3 बच गया। यानी कि क्या होगा, कोई भी संख्या बनेगी, कोई भी संख्या बनेगी उसमें क्या मुझे 23 को ऐड करना होगा। क्या करना होगा, 23 को ऐड करना होगा, ताकि 6 से भागा दूं तो मेरे पास में क्या आता है। जैसे एग्जांपल के मैं सोचिए, 6 का और 5 का एलसीएम क्या होता है, 30 होता है ना। समझा रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ छोटा मिसाल दे रहा हूं, क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा, मैं कर ही देता हूं। मान लीजिए इसका एलसीएम क्या मेरे पास आएगा, 30 आएगा, तो वो संख्या क्या बनेगी, 30 इंटू एक्स प्लस कितना, 23। अब जरा देखिए, 6 से 5 बार में कट गया 30, फिर यहां पर आता हूं तो 6 3 18 होता भाई लोग। शेषफल क्या है, 5 आया कि नहीं आया, आया। 5 6 30 कट गया पूरा, 5 के 20 कट गया पूरा, शेषफल 3 आया, आया बिल्कुल। कोई डाउट है, नहीं डाउट। अब कहते हैं 3 अंक की, मतलब क्या होता है कि मुझे क्या ढूंढना है कि 30, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर इसका कितना मल्टीपल में ढूंढूं जो कि इसके करीब पहुंच जाए मेरे पास में। तो अगर मैं देखता हूं, अगर मैं इसको भागा देता हूं 30 से, तो मेरे पास 30 3 90, 3 बार में लेकर गया हूं, मेरे पास में 9 99, 30 3 90, लेकिन ध्यान रहे 23 भी है। क्या है, 23 भी है भाई। तो पहले इनमें से 23 घटा लीजिए, 99 से 23 घटा लीजिए। ये चूक अक्सर लोग कर देते हैं, क्योंकि अगर मान अगली बार में लेके चला गया तो मेरे पास शेषफल क्या, अगर 9 आ गया तो संख्या क्या बन गई, 990 बन गई। क्या बन गई, 990 बन गई। लेकिन 990 भाई तो होगी नहीं पॉसिबिलिटी। 990 में जैसे 23 जोड़ेंगे तो 3 अंक से वो 4 अंक में कन्वर्ट होगी। 900, देखिए ध्यान से, 990 वो संख्या है जो 30 से कट जाएगी, कट जाएगी। लेकिन जैसे इसमें 23 आप जोड़ते हैं तो ये 990 ये 4 अंक में बदल जाएगी। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा इजीली, कि इसमें से हमें इस यहीं पर हम घटा लेते हैं, यहीं पर क्या करते हैं हम लोग, घटा लेते हैं। तो 999 में से 23 घटा लेते हैं, तो संख्या में भागा किसको, पहले 9 में से 3 गया, मेरे पास क्या है भाई लोग, 6 आ गया। अब 9 में से 2 गया, मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया। 976 मेरे पास है। अब 30 से भागा दीजिए, 30 से ले गया 90, मेरे पास क्या बचता है, 76 बचता है। 30 दूना 60, भाई लोग कितना बचता है, 60 हो गया जी। मेरे पास क्या, 6 आ गया, 1 आ गया, 17 16। यानी कि मुझे क्या करना होगा, इसमें से मुझे 16 को घटाना होगा। यानी कि मैं क्या लिखूंगा यहां पर, 9 के बाद में 6 मेरे पास में, तो मेरे पास में 0 हो गया, और 7 से 1 घटा दिया तो मेरे पास 6 आ गया। यानी कि 23 इसमें जोड़ देता हूं, मेरे पास संख्या का 6 2 8 हो गया, यानी कि 923
983 वो संख्या होगी जिसमें कि 6 से भागा दूंगा तो मेरे पास में 3 शेषफल आएगा, सॉरी 5 शेषफल आएगा, और 5 से भागा दूंगा तो 3 शेषफल आएगा। समझे आप लोग? तो पूछता है कि 11 से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब एक बार पहले ये चेक कर लेते हैं। 6 को ले गया, अगर ले जाता हूं एक बार में तो 38 आता है, 6 चाह का 36 है भाई, 36, 2 और 3 23 हो गया। देखिए 23 बच गया, आ गया आप लोगों का काम। 5 से ले लेता हूं, 5 एक बार लेकर गया, 45 हो गया भाई लोग। 45 के बाद में फिर मेरे पास में कितना आता है, सॉरी मेरे पास में कितना आ गया, 5, 5 एक बार में लेकर 4 और 5, तो मेरे पास में कितना आ गया, 2 आ गया, 2 3 23 हो गया। यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ओवरऑल हमारे पास क्या मिलता है, संख्या मिलती है 983। अब 11 में से भागा देता हूं तो 8 बार मैं लेके जाता हूं तो मेरे पास क्या आता है 103। 99 में लेके जाता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, 4। शेषफल क्या मेरे पास बचता है भाई लोग, 4 बचता है। ऑप्शन नंबर डी। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे लेवल क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का है। इस टाइप की क्वेश्चन पूछने की मुझे संभावना लगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। ठीक है, कहते 3 प्राकृत संख्या 150, 144 और x, तीसरी प्राकृत संख्या नहीं पता है, उनका एलसीएम दे दिया है कि 10,800 है, तो x के कितने संभव मान हो सकते हैं, ये सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले संख्याओं को लिखते हैं। मेरे पास क्या है 150, दूसरी क्या है 144 और तीसरी क्या है x, और एलसीएम किसका 10,800, इनका एलसीएम क्या है 10,800। मतलब क्या होता है, इनके लीस्ट कॉमन फैक्टर जो होंगे वो उनके मल्टीपल, ये साहब इनके लीस्ट कॉमन फैक्टर जो होंगे उनके मल्टीपल, ये भाई साहब, या उसके मल्टीपल, मतलब उससे ये डिविजिबल होंगे। मैं मान के चलता हूं कि ये एलसीएम दिए हैं, तो एलसीएम मतलब क्या होता है, ये लीस्ट होंगे, मल्टीपल में नहीं है। अब चलिए इसका मैं फैक्टर निकालता हूं। मेरे पास में क्या आता है, 50 को मगर 3 से गुना करता हूं, नहीं हाँ 50 को 3 से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहली डिजिट क्या मिलती है, 3 प्राइम नंबर मिल जाता है, पावर क्या है 1 है। 50 को 25 दूना 50 होता है, तो 5 के पावर कितनी हो गई 2, और 2 के पावर कितनी हो गई 2। अब देखिए ये 4 हो गया और 25, सॉरी ज्यादा हो गया, 1 होगा पावर, ये 25 और 2, 50 को 3 से गुना किया तो मेरे पास में 150 हो गया। फिर देखिए 25 दूना 50 नहीं 150। अब यहां आते 12 12 144 होता है, यानी कि 3 की पावर 2 बार और 2 के पावर 2 बार, 9 को और 4 से नहीं ज्यादा होगा, 12 और 12 तो 4 को 3 से, यानी कि 2 के पावर मेरे पास क्या, तो 9 हो गया ना, तो 4 बार होता है। 16 को 9 से गुना करता हूं तो मेरे पास में कितना होता है 144 हो जाता है। इनका मैं निकालता हूं 108 और 100, तोड़ने का तरीका है, ध्यान से देखिए। 108 और 100 हो गया, 100 के लिए मैं क्या लिखूंगा 25 चौके 100, 5 के पावर 2 और 2 के पावर कितना लिख 2 लिखता है, इसकी वैल्यू 100 आती है, यहां का निकल गया। 12 को 9 से गुना करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, 12 को 9 से गुना करता हूं तो मेरे पास में आता है, यानी कि 1 और 3 होगा मेरे पास में, और 1 और 4 होगा। 4 की वैल्यू 2 की पावर 2 होती है, 3 की पावर 1 हो गई, यानी कि ओवरऑल 2 की जगह 1 में और ऐड कर देता हूं। यहां पर मेरे पास क्या आ गई, 3 की पावर कितनी हो गई भाई लोग, 2 और 1 कितना मेरे पास में 3 हो गया, और 2 यहां दिख रहा है, 2 यहां दिख रहा है, मतलब 4 की 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर भाई लोग मेरे पास में ये आ गई 4, ये लोग मिट गए। यानी कि इसका फैक्टर क्या है 5 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 3। अब मेरे पास में x नहीं दिख रहा है, हाईएस्ट इसमें क्या है देखिए जरा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, यहां 3 की पावर 3, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 3 की पावर 3 हो सकती है। समझिएगा ध्यान से आप लोग। अब देखिए 2 के पावर 4 दे रखा है, 2 के पावर 4 दे रखा है, तो मतलब 2 की पावर कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन 2 के पावर 4 से तक होगा, यानी कि मैक्सिमम क्या लिख सकता हूं 2 के पावर 4, तो मैक्सिमम ध्यान से मैक्सिमम क्या होगा 2 के पावर 4। अगली बार 5 के पावर 2 रखा है, इसमें क्या मैक्सिमम क्या हो सकता है 5 के पावर 2 हो सकता है, ये 5 के पावर 1 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए इसको मैं लेके यहां चलता हूं, x की वैल्यू क्या होगी, फिक्स है 3 की पावर 3 तो होना तय है, 3 की पावर 3 तो होना तय है, क्योंकि इसमें 3 टू द पावर 3 नहीं है, इसमें 3 टू द पावर 3 है। निकालने का तरीका ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैंने एक संख्या बनती है 3 3 9 9 3 27, यानी कि 27 कम से कम इस x की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, पहली संख्या होगी वो 27 होगी। 27 का मल्टीपल जितने भी हो जाए वो भी लिए जाएंगे, लेकिन 27 कम से कम होनी तय है। अब मैंने क्या बोला 2 की पावर 4 है यहां पर, तो यहां पर मैं 2 की पावर 4 रखूं, 1 रखूं, 2 की पावर 1 जो भी रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है।
यानी कि वो 27 का मल्टीपल होगा। अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, मैं 2 की पावर 0 रखता हूं तो 1 हो गया, 1 को 27 से गुना किया, मेरे पास मिल गया। 2 की पावर 1 रख सकता हूं, 2 की पावर 2 रख सकता हूं, 2 की पावर 3 रख सकता हूं, 2 की पावर 4 भी रख सकता हूं। यानी इसे एक डिजिट, पहले तो एक संख्या ही बन गई, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी संख्या, ऐसे और। ठीक है, अब चलिए 5 की वैल्यू क्या डाल सकता हूं, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2 हो गया। अब चलिए संख्या निकालने का तरीका है, कितनी बार है, 5 बार है। 5 गुना, ये संख्या क्या है, 1 है, गुना कितनी है, 3 है भाई लोग। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 को 3 से गुना कीजिए, 15। मतलब x की संभावित मान क्या हो सकती है, 15 हो सकती है। x की संभावित मान क्या है, 15 हो सकती है। अगर पूछता है कि x का मिनिमम वैल्यू कौन सा हो सकता है, वो 27 है। मिनिमम वैल्यू पूछता तो वो 27 है। अगर x की टोटल पूछता है कितनी ऐसी संख्याएं, यानी 27 की वो गुणज होंगे, वो संख्याएं जो 15 होंगी वो 27 की गुणज होंगी। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है, वो गुणज होंगी। 27 हो सकता है, 27 को 2 से गुना कर लीजिए, 27 से कटने वाले। मैक्सिमम पूछता है तो 27 को आप 15 से गुना कर दीजिएगा, संख्या मिल जाएगी। 27 को 15 से गुना करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, और 27 एक बार में गुना होता है तो छोटी संख्या मिल जाएगी। तो थोड़ा सा ये लेवल को ऊपर बढ़ाने का और तरीका है। तो मेरे पास में संख्या कितनी हो गई, 15, x की वैल्यू कितना आ गई, 15 की वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। फिर से समझिए इसको, सबसे छोटा पूछते हैं एग्जाम में तो लिखिएगा 27, x का मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 27 होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 27 को आप 15 से गुना कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका रिजल्ट है। समझिए आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है। अब जो मैं सवाल लेने वाला हूं, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी में आए हुए, यानी सिविल सेवा में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप सॉल्व करते हैं। ये भी अपने आप में टाइप में लगभग मैंने सारी क्वेश्चनों को ले लिया है जो एलसीएम से रिलेटेड है। कहता है एक घंटी हर 18 मिनट में बजती है, दूसरी घंटी 24 मिनट में बजती है, तीसरी घंटी 32 मिनट बजती है। यानी कि पहली घंटी कब बज रही है, 18 मिनट पे बज रही है। दूसरी घंटी कब बज रही है भाई, दूसरी मतलब सेकंड। ठीक है, सेकंड घंटी कब बज रही है, 24 मिनट पे बज रही है। मैं आप लोग उल्टा समझ लेंगे। थर्ड की वैल्यू कितनी होगी, थर्ड कितने मिनट बज रही है, 32। ध्यान से देखिए मिनट। ठीक है, यदि सभी तीनों घंटियां एक ही समय में सुबह 8 बजे बजती हैं तो दूसरे किस समय पर वे सभी एक साथ बजेंगे। मान लीजिए कि 8 बजे सुबह मतलब 8 AM में वो लोग बजती हैं, तो इनका जो एलसीएम निकालेंगे उसको 60 से भागा दे दें। अगर मिनट में सवाल होता तो सिंपल से हमें उसको मिनट में जोड़ देते, लेकिन 8 बजे वो घंटा होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, वो मिनट में मिलेगा, उसको हम 60 से भागा दे देंगे, जितना घंटा जितना मिनट आएगा 8 में जोड़ लेंगे, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझे आप लोग, सवाल करने का तरीका ये है इसका। तो सबसे पहले आते हैं एलसीएम पे। सबसे बड़ा संख्या कौन सा आपका, 32 है। अब 32 में क्या छिपा हुआ है, 16 दूना 32, यानी कि 2 के पावर कितनी होगी भाई लोग, 5 होगी। समझिए आप लोग, 24 चाहिए मुझे, तो 8 को 3 से गुना, 8 को 3 से गुना कीजिए, 24 मिल गया मुझे। 18 चाहिए, 3 मेरे पास दिख रहा है, और मुझे कितना चाहिए, 9, 9 दूना 18, यानी कि 1 3 से गुना कर लिया तो 3 3 9 दूना 18 हो गया, मतलब मेरे पास एलसीएम मिल चुका है। 3 3 9, 32 को 9 से गुना कर दिया तो 9 को 2 से गुना किया तो मेरे पास 18 आ गया। 1 9 को 3 से गुना 27, और ये कितना आ गया भाई लोग, 28। यानी कि 288 मिनट के बाद, 288 मिनट के बाद में, और 288 मिनट पे क्या होगा, वो लोग दोबारा एक बार बचेंगी। तो 288 में क्या करना, मुझे 60 से भागा देना। क्या देना है, 60 से भागा देना, ताकि ये घंटा में बदल सके। तो अब देखिए 6 चौके 24, इसमें क्या 240 हो गया, यानी कि 4 घंटा इसमें जोड़ दीजिए आराम से। अब बच क्या गया, इस पे 48 हो गया, यानी कि 8 4 12, 12 बज के 48 मिनट पर घंटियां एक बार दोबारा एक साथ बजेंगी। देखिए है इसमें 12 बज के 48 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान तरीका है, समझे आप लोग। ऐसे सवाल पूछता है तो मतलब सॉल्व करने का यही होता है। दूसरा क्वेश्चन 2013 का है। ये कहता है एक कॉलेज में 5 हॉकी क्लब है, जैसे कि फोटोग्राफी, सॉरी हॉकी नहीं, हॉबी क्लब है, मतलब कि उनका हॉबी है, उसका क्लब है। किसी का फोटोग्राफी है तो कोई नौकायन में, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिक और बागवानी। बागवानी वाला हर दूसरे दिन मिलता है। बागवानी उस समय शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, बी से बागवानी, बागवानी हर दूसरे दिन मिल रहा है। इसके बाद क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला तीसरे दिन, इलेक्ट्रॉनिक को EL लिख रहा हूं, तीसरे दिन मिल रहा है। इसके बाद में क्या कह रहा है, शतरंज वाला क्या मिलता है, हर चौथे दिन। शतरंज के लिए मैं लिख रहा हूं CH, चेस लिख रहा हूं, चौथे दिन मिल रहा है। इसके बाद में शतरंज के बाद में नौकायन वाला, नौकायन मतलब बोटिंग,
बोटिंग के लिए बीओ लिख दिया हूं। बोटिंग वाला कौन 5वें दिन मिल रहा है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट फोटोग्राफी वाला है समूह, यानी कि फोटोग्राफी पीएच लिखा उसको, फोटोग्राफी 6ठे दिन मिल रहा है। कब मिल रहा है? 6वें दिन मिल रहा है। 180 दिनों के अंदर सभी पांचों समूह कितनी बार मिलेंगे? सीधी सी बात है, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद में 180 से भागा देते हैं, ठीक है। रिमाइंडर आता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। जितनी बार मैंने कंप्लीटली डिविजिबल होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। अब एलसीएम 6 5 4 3 2 का 3 2 का ऐसे एलसीएम 6 होता है, जरूरत नहीं करने के लिए। अब मेरे पास क्या 600 से बड़ा है, अब 500 इसको साथ में रखना मजबूरी है। इसमें 2 एक और दे रखा है, 1 2 और रख लीजिए। मतलब क्या मेरे पास में आता है 5 दूना 10, मेरे पास में एलसीएम क्या भाई लोग 60 है, ठीक है। मतलब प्रत्येक 60 दिन में क्या होता है, एक दूसरे से मिल जाते हैं। 60वें दिन आते मिल जाते हैं। मेरे पास कितना 180 दिन है, भागा दे दीजिए 180 में। 6 18 3 बार में कितनी बार मिलते हैं वो? 3 बार मिलते हैं। कितनी बार मिलते हैं? 3 बार मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। समझे आप लोग? अगर सवाल में पूछता कि शुरू से लेकर और आखिर तक कितने बार मिलते हैं, तो पहली बार जो उसने क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि पहले दिन वो सब आकर मिल चुके हैं एक बार, और 3 बार 1 2 3 बार और मिल गए, तो संख्या कितनी होगी? 4। टोटल कितनी बार मिलते हैं? 180 दिनों के अंदर सही 5 समूह कितनी बार एक ही दिन मिलेंगे? एक ही दिन मिलते हैं, तो मिलते हैं 3 बार मिलते हैं। अगर टोटल पूछता तो 4 लिखना पड़ता है, लेकिन पूछ रहे कितनी बार मिलेंगे। एक बार मिल चुके हैं, उसके बाद कितनी बार मिलेंगे? तो 3 बार मिलेंगे। क्योंकि मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ये मिले हैं आपको 1 तारीख को, तो अगली बार 60 दिन बाद में 60 तारीख जो 60वां दिन होगा वो अगली बार कितना 120वां दिन मिलेंगे। अगली बार कितना मिलता है? 180वां दिन मिलेंगे, तो 3 बार मिले। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कहता है 5 व्यक्ति एक लक्ष्य को 6 7 8 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पर गोली दागते। एक लक्ष्य है, लक्ष्य पे क्या करते हैं? गोली दागते। 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सेकेंड में है और घंटे में पूछ रहा है, मतलब घंटे को पहले आप सेकेंड में बदल लीजिएगा। ये गलती ना कीजिएगा, उसी पे 60 में आप भागा दे दीजिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। 6 7 8 9 12, 6 7 8 9 12, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12 है। 12 में क्या 9 छिपा हुआ है, यानी कि 3 चाहिए उसको, ठीक है। अगली बार 8 चाहिए, तो इसमें 4 दे रखा है, इसमें 2 से गुना कर लीजिए, 8 हो गया। अगली बार क्या दे रखा? 7 दे रखा, 7 किसी में नहीं मिलता, 7 को रख लीजिए साथ में, और 6 तो इंक्लूडेड है। अब चलते हैं, कितना मेरे पास हो गया? 3 दूना 6 और 12 छक 72, 72 को 7 से गुना कीजिए, 7 दूना 14, 4 7 7 49, और कितना हो गया? 50। यानी कि 504 सेकेंड में वो एक बार दोबारा भेजते हैं, लक्ष्य को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या कहता है कितने? तो भाई साहब वो कह रहा है कि 1 घंटे, मतलब कि 60 सेकेंड को 60 सेकेंड से गुना करता हूं, तो मेरे पास में क्या आता है? सेकेंड के अंतराल पे आते हैं, ठीक है। तो मेरे पास में अगर 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है, और 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 को 60 से गुना कीजिए, और भाग किससे देना मुझे? 72 गुने 7, कितने देना है? 72 को और 7 से गुना देना, मतलब 504 से देना है। एक तरफ देखा जाए तो 504 से देना, किसमें? 3600 में। किसमें? 3600 में भाई लोग देना। तो मेरे पास 5 7 35, कितनी बार? 35। और 5 को अगर 8 बार लेता हूं तो 40 बचता है, 7 बार मैक्सिमम। आंसर मेरे पास दिख रहा है 7 बार। ऑप्शन नंबर बी। वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां डालेंगे? 7 बार। 7 बार ऐसा मौका आएगा 1 घंटे में जो एक ही साथ में एक लक्ष्य को भेजते नजर आए। समझे आप? कोई डाउट तो नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन। इससे टफ क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी करा चुका हूं, तो आप लोगों के लिए हलवा हो गया क्वेश्चन। समझे आप लोग? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। कहते हैं किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या नियत की गई है। एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है, यदि और केवल यदि पहचान संख्या 4 से विभाज्य है। एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है, यदि और केवल 4 से विभाज्य, जबकि एक क्रिकेट खिलाड़ी है, यदि और केवल 6 से विभाज्य। तो 1 से 100 तक की प्रत्येक संख्या किसी न किसी क्लब के लिए नियत की गई है, तो उनमें से कितने विद्यार्थी क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं? मतलब क्या कहता है कि डिजिट दे दिया गया है, वो 4 से कटने वाली जो संख्या है वो पहचान क्रिकेट वाले को दी जा रही है, 6 से कटने वाली जो संख्या है वो पहचान फुटबॉल वाले को दी जा रही है, सॉरी क्रिकेट वाले को पहले फुटबॉल वाले को दी जा रही है।
तो 4 और 6 से जो संख्या कटेगी वो नंबर जो होगा एग्जैक्टली वो क्रिकेट वाले के पास भी होगा, फुटबॉल वाले के पास भी होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्योंकि जरा देखिए, एक संख्या ऐसे बीच में आएगी 12। 12 जो संख्या अलॉट किया जाएगा वो एक क्रिकेटर के पास भी होगा, एक फुटबॉलर के पास भी होगा। तो पूछ रहा है कि ऐसे 12 वाले जो है या 12 के मल्टीपल 100 तक कितने आएंगे? तो 12 से 84, 12 बटे 96, भाई लोग 8 आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, सेकंड में आंसर हो गया। फिर से देखिए, 4 से फुटबॉलर जो एग्जैक्टली है, फुटबॉलर के लिए एफ लिख रहा हूं, वो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 18 ऐसे संख्या मिल रहा है उसको। क्रिकेटर को किससे रिलेटेड मिल रहा है? 6 से मिल रहा है। दोनों कैल्शियम निकाल लीजिए, कितना हो गया? 12 हो गया। अब 12 की मल्टीपल 100 तक कितने आएंगे? जरा ध्यान से देखिए, तो 8 बार 12 7 84, 12 बटे 96, यानी कि मैक्सिमम कितना हो गया? 96। और कितनी बार मल्टीप्लाई किया 12 को? 12 को मैंने 8 बार मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास में क्या मिलता है? 12 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास क्या मतलब? 96। मतलब कितनी ऐसी संख्या आएंगी? 8 ऐसे नंबर होंगे जो क्रिकेटर के पास भी होगा और फुटबॉलर के पास भी होगा। समझे आप लोग? इजी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मजेदार और है। सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिन और प्रत्येक 3 दिन के अंतराल पर तैराकी के लिए जाती हैं। यदि 1 जनवरी को दोनों एक साथ तैराकी के लिए गई थी तो अगली बार वो कब जाएंगी? सीधी बात है, क्या करिए आप लोग इसमें कि मतलब देखिए, प्रत्येक वो 2 दिन के बाद जा रही, मैंने मान लीजिए आज चली गई तो 2 दिन बाद यानी कि तीसरे दिन, यानी कि 3 दिन में वो एक बार विजिट कर रही। मान लीजिए तो पहली बार मैडम कौन है? सीता है। तो सीता मैडम क्या हो गई? हर तीसरे दिन में एक बार जा रही होती है। और गीता मैडम जी कितने दिन में जाती है भाई? या तो चौथे दिन में जाती है। 4 दिन कैल्शियम निकाल लीजिए, 12 हो गया। 1 तारीख को एक बार गई थी, 12 दिन और जोड़ दीजिए, मतलब कि 13वें दिन, यानी कि 13 जनवरी। आंसर क्या होगा? 13 जनवरी। समझे आप लोग? कोई डाउट? बहुत इजी है ये। आंसर क्या आएगा? 13 जनवरी। ऐसे सवाल को ऐसे ही करते। ये क्वेश्चन 2019 का आया हुआ है। कहता है कि किसी विद्यार्थी में प्रत्येक विद्यार्थी को विशेष पहचान पत्र दिया जाता है। ये हम लोग कर चुके हैं, दोबारा आया गया है। इस क्वेश्चन चलते हैं। 2011 क्वेश्चन कहता है कि 3 व्यक्ति एक साथ टहलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर। मतलब मान लीजिए कदम मतलब क्या है? यहां से यहां भाई एक चले हैं तो इनके कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर है किसी का। अगले कितना है? 42 है। मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा हो गया भाई, ठीक, कितने आ गए? 42 सेंटीमीटर का मिल गए। अगले और थोड़ा कोई और बड़ा होगा, 42 के बाद में कितना? 45 सेंटीमीटर का है। ठीक है जी, 45 सेंटीमीटर का है। फिर कहता है प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर ले। मतलब इनके बीच में एक ऐसा डिस्टेंस निकालिए जिसमें क्या हो कि भाई साहब ये एक कदम चल रहे हैं, ये भी पूरा कदम, इनको अधूरा ना चलना पड़े। ठीक है, तो सीधी बात है, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 45 बड़ा दिख रहा है, 9 और 5 क्या दिखता है? 9, 5, 7 और 6 42। मतलब क्या होता है? इसके साथ में 7 से गुना करना होगा। 3 यहां मिल चुका है, 2 से और गुना कर लीजिए। मेरे पास 40 दिख रहा है, 5 यहां मिल गया, 10 4 से गुना करना है, 4 से गुना कर लीजिए, मेरा एलसीएम मिल गया। समझे आप लोग? अब चलिए चलते हैं। 4 दूना 8, 8 7 56, यानी कि 45 को अगर मैं 56 से गुना कर लेता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाता है? एलसीएम मिल जाता है। समझे आप लोग? तो इतने कदम में, ये ध्यान रखिए, सेंटीमीटर में है। क्या है? ये सेंटीमीटर में है। और मुझे क्या चाहिए? मीटर में। तो मुझे क्या करना? 100 से भागा देना होगा। तो कितना? 6 5 30, तो मेरे पास में शून्य हो गया। ठीक है, 6 चौके 24, अब 50 25, 24 और 25 भाई लोग कितना होता है? 49 होता है। 49 के बाद में 3 जोड़ लीजिए, 9 3 12, ये मेरे पास में 2 आ गया, यानी कि 5 हो गया। 5 के 20 और 5 मेरे पास कितना आ गया? 25 आ गया। मैंने इसमें 100 से भागा तो डॉट डाल दिया, यानी कि 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर। 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी था, 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ये तरीका रहा। ये कॉन्सेप्ट आप भूलिएगा नहीं। ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा लास्ट में। तो कितने? 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर की एक ऐसी दूरी है जहां पर तीनों लोग अपने पूरे कदम से पूरा करें। ठीक है, तो ये था आंसर आप लोगों का इसका। ये निकालने का सबसे आसान तरीका। एक और क्वेश्चन है, 3 घंटियां 9 12 15 मिनट के अंतराल बजती है। 8 बजे सुबह में बजने के पश्चात वे तीनों पहले से कितने बजे मिलेंगे? ये पहले वाला ही टेक्निक है। जब 9 12 और 15 का एलसीएम देखा जाए तो मेरे पास में आ जाता है कितना? देखिए 15 सबसे बड़ा है। ठीक है जी, 12 चाहिए, इसमें क्या मिलता है? 3 मिल गया, मतलब 4 मेरे पास नहीं दे रखा है,
इसमें से 3 मिल गया, फिर मेरे पास में 3 एक और चाहिए, 4 3 12 15 180, यानी कि 180 मिनट में क्या होगा, 1 12 3 7 बचेंगे। ठीक है, 8 बजे सुबह बजती है, इसमें 60 से क्या कीजिए, भागा दीजिए, घंटा पूछ रहा है, मतलब 3 घंटे बाद, यानी कि 8 बजे सुबह में बज रही हैं, तो अगली बार इसमें 3 घंटा और जोड़ दीजिए, मेरे पास कितना, 8 और 3 कितना होता है, 11 बजे। यानी अगली बार वो तीनों एक साथ कब बजेंगे, तो 11 बजे बजेंगे। ऑप्शन देखिए 11 बजे पूर्वाह्न। समझे आप लोग, कोई बात दिक्कत तो नहीं है। 8 बजे पूर्वाह्न बोला है तो 3 घंटा जोड़ दीजिए, 11 बजे पूर्वाह्न। बहुत आसान तरीका है, कोई डाउट है, कंफ्यूजन? नंबर याद रखिएगा आप लोग, 95 99 85 24 25। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 2022 में है, ये मैं टाइप करना भूल गया तो मैं इसे लिख दिया बोर्ड पर। कहता है क्वेश्चन के 1000 से बड़ी वह लघुत्तम कौन सी संख्या है जिसे 6 9 12 15 18 से में से किसी से भी विभाजित करने पर शेषफल 3 बचे। 2022 में सवाल आया था। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोग करा चुका हूं, आपके लिए बिल्कुल ही हलवा होगा, बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे। फिर मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। सबसे बड़ी संख्या मेरे पास क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। 15 चाहिए मुझे, 9 दे रखा है, 9 में 3 छिपा होता है, और 5 रख लीजिए। ठीक है, 12 चाहिए, 12 में 9 3 है ऑलरेडी, मुझे 4 चाहिए, मतलब क्या थे, 4 लिख लीजिए। सॉरी, 9 दूना 18, 2 छिपा है, 2 ही रखेंगे इधर, क्योंकि यहां पर मेरे पास क्या आता है, 9 दूना 18, तो 2 दूना 4 3 12। ठीक है, मेरे पास में 9 तो ऑलरेडी दे रखा है, जरूरत नहीं है। 6 चाहिए मुझे, तो ऑलरेडी 3 दूना 6 लिख लीजिए। 5 दूना 10 होता है, 10 को 18 से गुना कीजिए, 180 हो गई। ठीक है, कहता है कि 1000 से बड़ी व लघुत्तम माने कम से कम, तो 1000 चाहिए, तो 1080 दे रखा है। ठीक है, तो 18 को अगर मैं 18 5 90 6 बार गुना कर लीजिए, तो 0 को 6 से गुना करते तो मेरे पास क्या मिलता है भाई लोग, 0 मिलता है। 8 छक 48, 4 6 4 और 10, यानी 280। शेषफल क्या छोड़ने के लिए बोल रहा है, 3। क्या बोल रहा है, शेषफल 3 आना चाहिए, तो इसमें क्या कीजिए, कुछ ना कीजिए, 3 को ऐड कर लीजिए, 1083। वो संख्या क्या है, 1083 है। इतना तो आसान है, 2022 का सवाल है। तो ये था दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो कि एलसीएम से रिलेटेड थे। अभी तक मैंने आप लोगों से एलसीएम के बारे में लगभग सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं, जिसकी आने की उम्मीद सिविल सेवा में है। समझे आप लोग? तो आप लोग इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन थे कुछ, उसके पहले जो क्वेश्चन कराया था वो इनके बेस्ड पे और इनसे अच्छे लेवल क्वेश्चन थे। लगभग सारे वेरिएशन को मैंने ले लिया है जो भी मार्केट में रनिंग स्टेटस में है और जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। एलसीएम से उम्मीद करता हूं कि आप लोग के एक भी सवाल नहीं छूटेगा, और मेथड भी मैंने बहुत अच्छा दिया है। इस टेक्निक को यूज करिए, एलसीएम निकालने के लिए आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। समझे आप लोग? तो प्लीज अब मेरा रिक्वेस्ट का टाइम आ गया है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का मेरे लिए सहयोग होगा, हेल्प होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो, और लाइक करके मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं वीडियोस को और बनाऊं और बेहतर बनाऊं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में जो कि है HCF। ठीक है, महत्तम समापवर्त। इसके बाद में एलसीएम और HCF से मिक्स भी एक क्लास लूंगा जिसमें कि दोनों होगा, और दोनों को मिक्स कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो इसकी 3 वीडियोस आने की संभावना है। पहला ये होगा, दूसरा HCF का होगा, और तीसरा हो सकता है कि एलसीएम HCF मिक्स हो। ठीक है, क्योंकि मैंने सिविल सेवा में देखा है कि HCF से रिलेटेड भी 3-4 सवाल पूछे गए। एलसीएम जितना क्वेश्चन HCF के नहीं आए हैं, मतलब लघुत्तम समापवर्त के जितने सवाल पूछे गए हैं उतना महत्तम समापवर्त के सवाल नहीं आए हैं, लेकिन 4-5 सवाल थे महत्तम समापवर्त के। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। टेक केयर।